क्या आपने कभी 3D वर्चुअल गेम का एक्सपीरियंस जहाँ ऐसा लगता है कि आप सब कुछ आपके सामने हो रहा हो और आप खुद ही गेम का एक पार्ट है, जहाँ हमें रोज नए नए मिशन और रिवॉर्ड मिलते हैं और एक नई कहानी की शुरुआत होती है काइडी से। काइडी एक टीनेज लड़की है जो अपनी दोस्त राइस से एक फेमस गेम के बारे में बात कर रही थी। राइस बताती कि ये गेम इस वक्त सारी दुनिया का सबसे फेमस और एडवेंचरस गेम है। राइस ने खुद भी इस गेम को बहुत खेला है, लेकिन गेमिंग के कैरेक्टर में उसकी खुद की पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए उसकी मॉम ने उसे एग्जाम खत्म होने तक गेमिंग से क्विट कर दिया। राइस ने अपनी दोस्त काइडी को भी उस गेम का एक सेट भेजा है और उस गेम में खेलने की सलाह दी है। राइस से बात करने के बाद काइडी थोड़ा सोचकर गेम की हेडफोन, ग्लव्स और वर्चुअल लेंसेज पहनकर गेम से लॉगिन करती है। लॉगिन करते ही काइडी को अपने कैरेक्टर के लिए एक नाम सोचना था, लेकिन वो उसका रियल नेम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अपना नाम मैपल रख लेती है। इसके बाद उसे अपने लिए वेपन चूज करने थे, जहाँ हर वेपन की अपनी एक अलग खासियत है। मैपल अपने लिए एक ऐसा वेपन चूज करती है जिसका डिफेंस लेवल काफी अच्छा था, लेकिन ऑफेंसिव लेवल काफी लो। वेपन चूज करने के बाद मैपल गेम में पहुंचती है, जहाँ वो एक विलेज में समन होती है। वो गेम में एक फ्रेशी थी, इसलिए थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसे पता लगता है कि अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए उसे फॉरेस्ट में जाकर क्रिएचर से लड़ना होगा। मैपल अपना फर्स्ट मिशन के लिए फुल एक्साइटमेंट में फॉरेस्ट में जाती है, जहाँ उसके फर्स्ट अपोनेंट एक बनी था। मैपल को वो काफी क्यूट लगता है, लेकिन वो बनी मैपल पर ही अटैक करने लगता है। मैपल खुद को उस बनी से बचाती है, लेकिन क्योंकि उसका डिफेंस लेवल बहुत हाई था, इसलिए उसके कुछ नहीं होता है और वो बनी के साथ खेलने लगती है। बनी लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद बनी का एचपी 0 हो जाता है और वो वैनिश हो जाता है। उसे वैनिश होता देख मैपल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे वो बनी काफी पसंद आने लगा था। इसलिए डिसाइड करते कि आगे से वो किसी भी क्यूट एनिमल से नहीं लड़ेगी। बनी से लड़ने के रिवॉर्ड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और साथ ही उसके डिफेंस भी का डबल होकर 256 हो जाते हैं। मैपल जंगल में थोड़ा और आगे जाती है, जहाँ उसे एक बीटल मिलता है। इसे देखकर मैपल कोई डेंजर नहीं सेंस नहीं करती, लेकिन वो देखती कि बीटल के पास पॉइजन अटैक्स भी है, जिससे उसका एचपी कम होने लगता है और वो काफी हाइप करने लगती है। मैपल खुद को पॉइजन से डिफेंड करता है और बीटल से दूर भागती है। तभी उसे नोटिफिकेशन से पता चलता है वो धीरे धीरे बीटल के पॉइजन में इम्यून होती जा रही है। मैपल सही टाइम का इंतजार करती है, जब तक उसका पॉइजन इम्यून लेवल मॉडरेट तक नहीं पहुंच जाता, और जैसे ऐसा होता है वो बीटल पर अटैक करके उसे मार देती है। अब मैपल का स्टेटस पॉइंट और डिफेंस एक साथ इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद वो काफी थक जाती है और वहीं सो जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैपल कुछ और बीटल से लड़ती है, जिसके बाद वो गेम से लॉग आउट कर जाती है। काइडी को गेम काफी पसंद आता है, लेकिन काफी देर हो चुकी है और वो अपना होमवर्क भी भूल जाती है। नेक्स्ट डे काइडी फिर से गेम में जाती है, जहाँ उसे रियलाइज होता है उसने कपड़े इतने कूल नहीं है जितने ही साकी सभी के। वो एक रेड शाइड वाले प्लेयर को रोककर उससे पूछती है कि वो अपने लिए कपड़े और आर्मर कैसे डिजाइन कर सकती है। उससे आदमी का नाम कारामू था, जो बताता है कि कपड़े क्राफ्ट ने डिजाइन किए हैं और अगर मैपल चाहे तो उसे एक अच्छे क्राफ्टर से मिलवा सकता है। मैपल अब मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। कोरामो उसे एक लड़की से मिलवाता है और मैपल उस लड़की को अपना इंट्रो देती है और वो लड़की भी अपना नाम लिज बताती है। कोरामो इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो मैपल के उसके शील्ड और आर्मर डिजाइन करे। इस मैपल से उसकी रिक्वायरमेंट पूछती है, जिस पर मैपल बताते कि उसे हाई डिफेंस आर्मर और शील्ड चाहिए। मैपल की रिक्वायरमेंट सुनने के बाद इस मैपल को इन सभी चीजों का कॉस्ट बताती है, लेकिन मैपल के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। इस मैपल का एक लोकेशन बताती है जहाँ मैपल को काफी ट्रेजर मिल सकता था। ये सुनकर मैपल काफी खुश हो जाती है और अकेले उस लोकेशन पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ जाने से पहले इज और कोरामो मैपल को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं और कुछ पोर्शन शेयर करते हैं। मैपल उस लोकेशन पर जाती है जहाँ एक केव में काफी छोटे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद उसे एक 3 हेडेड स्नेक मिलता है। मैपल को लगता है कि बाकी बीटल की तरह वो उसे भी हरा देगी, लेकिन स्नेक का पॉइजन लेवल उसके इम्यून से बहुत ज्यादा था, इसलिए खुद को ज्यादा देर तक जिंदा रखने के लिए मैपल कोरामो कैद लिए हुए लाइफ पोशन का यूज करती है। धीरे धीरे मैपल अपने सभी पोर्शन का यूज कर चुकी थी, लेकिन लास्ट पोर्शन खत्म होने से पहले उसका इम्यून लेवल एडवांस तक पहुंच चुका था और अब उसे स्नेक को ही डोमिनेट करते उसे हरा देती है, जिससे हराते ही मैपल को काफी सारा ट्रेजर, आर्मर, शील्ड, पोर्शन मिलते हैं। साथ ही उसका एनर्जी लेवल 38 तक पहुंच जाता है। वो इस सभी चीजों के बारे में राइस को बताते हैं, साथ ही ये भी कि जल्दी उसके एग्जाम खत्म होने वाले हैं और वो भी गेम में लॉग इन करने वाली है। काइडी से बात खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि राइस एक प्रोफेशनल गेमर है, जिसे गेमिंग में काफी सारे रिवॉर्ड मिले हैं, लेकिन शायद उसके पेरेंट उसके इस प्रोफेशन से खुश नहीं है।
दूसरी तरफ मैपल के लिए गेम में उसका थर्ड डे भी काफी स्मूथ चल रहा था। अपने न्यू आर्मर और स्किल्स का यूज करके वो और भी धीरे धीरे खुद को और बेटर कर रही चुकी थी। न्यू क्रिएचर से लड़कर उसके स्किल्स और ज्यादा पॉलिश हो चुके थे। काइडी स्कूल जाते हुए राइस से भी मिलती है। स्कूल पहुंचने के बाद काइडी राइस को बताते कि आज रात गेम में एक इवेंट हंट होने वाला है जिसमें सभी न्यू कॉर्नर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। राइस को सुनकर काफी अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात से काफी दुख भी होता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। मैपल इवेंट में लॉग इन करती है जहां उसके जैसे कई हजारों और प्लेयर्स भी थे। तभी इवेंट का होस्ट डोरेजोरा वहां आ जाता है जो सभी प्लेयर्स का वेलकम करता है और उन्हें इवेंट्स का रूल समझाता है। डोरेजोरा बताता है कि इवेंट 3 घंटे चलेगा और जो प्लेयर्स लास्ट तक जिंदा रहेंगे वही हमारे विनर्स होंगे, जिन्हें मेडल्स और कुछ स्किल्स दी जाएंगी। सभी प्लेयर्स और मैपल भी काफी एक्साइटेड थे, जिसके बाद सारे प्लेयर्स गेम में अलग अलग जगह सम्मन होते हैं। मैपल एक पुराने से खंडर में सम्मन होती है, लेकिन किसी अपोनेंट को ढूंढने के बजाय वो वेट करती है कि कोई उसके पास आए, क्योंकि उसके पास सिर्फ डिफेंस पावर्स ही हैं और उसकी स्पीड और ऑफेंस बिलो एवरेज हैं। मैपल वहां बैठकर आराम से ड्राइंग कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहां एक प्लेयर आता है जो मैपल पर अटैक करता है, लेकिन मैपल अपनी डायरेक्ट शील्ड का यूज करके अटैक के साथ साथ प्लेयर को भी अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे उसकी शील्ड का पावर अप होता रहता है। मैपल की एबिलिटी को ध्यान में रखकर अब प्लेयर्स उस बैट टीम पे अटैक करते हैं, जिन्हें वो अपनी एबिलिटी पैरालिसिस शॉक का यूज करके डोमिनेट करती है। मैपल का ये कारनामा गेम के बाकी सभी सीनियर प्लेयर्स देख रहे थे, जिसे देखकर वो काफी हैरान थे और सरप्राइज भी। मैपल ने एबिलिटी हाइड्रा का यूज करके वहाँ का माहौल काफी पॉइजनस कर दिया है, जिससे सभी प्लेयर्स अपने आप आउट हो जाते रहे थे। मैपल अपनी शील्ड की वजह से उसे अब्सॉर्ब कर रही थी और धीरे धीरे करके मैपल वहाँ पर हर किसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बन चुकी थी और मैपल भी उन्हें हराकर टॉप 3rd पोजीशन पर आ चुकी थी। मैपल को खुद पर भरोसा नहीं होता है कि वो गेम में इतना कर कैसे रही है और सिर्फ डिफेंस मूव्स का यूज करके यहाँ तक पहुंच चुकी है। मैपल की जीत की खुशी में उसका एक इंटरव्यू होता है, लेकिन वो कैमरा को देखकर ब्लश करने लगती है और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट डे मैपल स्कूल में राइस को ये सब बताती है, तो राइस को भी मैपल के लिए काफी खुशी होती है, लेकिन साथ ही में साथ इस बात का भी दुख होता है कि वो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैपल राइस से पूछते कि वो इसी तरह के प्लेयर बनना चाहती है, जिस पर राइस बताता है कि वो एक लॉन्ग रेंज डिफेंस और अटैक प्लेयर बनना चाहती है, क्योंकि मैपल की तरह सिर्फ अपने डिफेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। साथ ही वो भी बताती है कि आज रात वो गेम में लॉग इन करने वाली है, क्योंकि उसके सारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं। मैपल ये सुनकर बहुत खुश होती है और रात होती है, दोनों गेम में लॉग इन करते हैं। जब राइस गेम का वीआर इफेक्ट से बहुत सेटिस्फाई थी। राइस बताते कि गेम में उसका नाम सिली है, इसलिए अब मैपल भी उसे सिली भी बोले। मैपल और सैली एक रूम में बैठकर अपने गेमिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तभी मैपल बताते है कि उसके लिए वो न्यू शील्ड बनवानी है, उसके लिए इससे कुछ स्पेशल मटेरियल की डिमांड करी है, जिसमें से एक चीज व्हाइट फिश है जो सिर्फ साउदर्न लेक में मिलती है। सैली उसे बताते कि क्यों ना अपने गेम की नई शुरुआत वो फिशिंग करके ही करे, और वो दोनों साउदर्न ईस्टर्न केव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन मैपल की स्पीड बहुत कम होने की वजह से सैली उसे अपने कंधे पर बिठाकर केव तक कुछ ही मिनट से पहुंचा देती है। केव में जाने के बाद दोनों बहुत देर तक फिशिंग करते हैं, जिसमें सैली 20 फिशेस कैच करती है और वहीं मैपल सिर्फ 5। अपने वेपन के लिए एनफ मटेरियल इकट्ठा होने के बाद सैली मैपल को बताते कि वो कुछ देर स्विमिंग करना चाहती है, और सैली उस लेक से स्विमिंग करना शुरू कर देती है। और कुछ देर बाद सैली देखते कि शायद पानी के अंदर एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसे हराने के लिए जो स्टेमिना और स्विमिंग लेवल उसे चाहिए वो अभी उसके पास नहीं है। सैली वापस आकर सारी बातें मैपल को बताती है। मैपल सैली को बताते कि उसकी हेल्प करने के लिए वो लोग कुछ दिनों तक रोज यहाँ आएंगे, जब तक सैली को पावर अप होकर वो सीकिंग से लड़ने के लिए कैपेबल ना हो जाए। सैली मैपल की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और अब दोनों हर रोज केव में जाते हैं, जब मैपल अपने लिए फिश कैच करती है और सैली अपने स्विमिंग एबिलिटी का इंक्रीज करती है। एक दिन जब सैली को फील हो जाता है कि वो अब सीकिंग से लड़ने के लिए रेडी है, वो वहाँ जाती है और सीकिंग को चैलेंज करती है। शुरुआत में सैली को सीकिंग से लड़ने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो अपने प्रोफेशनल गेमिंग एक्सपीरियंस और अपनी न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स की हेल्प से सीकिंग को हराकर थोड़ा आराम करती है। तभी उसे वहाँ एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है जिसमें काफी सुंदर आर्मर्स थे जो सैली को बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। सैली मैपल को अपने क्लोथ दिखाती है और मैपल उसे ऐसा देखकर बहुत खुशी थी और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते, लेकिन सैली उसे बताते कि अब उन्हें अपने बैटल एक्सपीरियंस और पावर लेवल को और शार्प करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर फाइट्स करनी चाहिए। मैपल को उसकी आइडिया काफी पसंद आता है और वो इसके लिए मान जाती है। तभी सैली भी बिना टाइम गवाए मैपल को अपने कंधे पर उठाती है और दोनों निकल पड़ते हैं एक नए एडवेंचर के लिए। स्टे लॉगिन करने के पहले सैली मैपल को बताते कि गेम के डेवलपर्स ने मैपल की डिफेंस एबिलिटी को देखते हुए मैपल के अटैक को लिमिटेड करके सिर्फ 10 टाइम्स अ डे कर दिया है।
सैनी बताते कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस स्पीड से मैपल अपनी शील्ड को पावर अप करती जा रही है, इससे बाकी के दूसरे प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए अब मैपल को अपने मूव्स ध्यान से यूज करने होंगे। ये सुनकर मैपल थोड़ी उदास हो जाते हैं, लेकिन ये सोचने के बाद कि अब उसका एडवेंचर और भी ज्यादा टफ होगा, उसे एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। बात पूरी होने के बाद दोनों गेम में फर्स्ट से लॉग इन करते हैं, जहाँ सैली बताते कि गेम का नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले उसे इस लेवल से सारी जरूरी चीजें इकट्ठा करके सारे इंपॉर्टेंट टास्क पूरे कर लेने चाहिए। मैपल भी यही चाहती थी, इसलिए दोनों एक शॉप से सारा जरूरी सामान लेने जाते हैं। उन्हें जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेल, मोशन और एबिलिटीज चाहिए थे वो उसे बाय कर लेती हैं। शॉपिंग करते हुए मैपल को कवर नाम की एक एबिलिटी भी मिलती है, जिसका यूज करके वो सैली को कभी भी प्रोटेक्ट कर सकती है। सैली को काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन लगता है क्योंकि सैली के डिफेंस काफी कमजोर थे। इसी के हेल्प से मैपल उसे कभी भी हील कर सकती थी। शॉप से शॉपिंग करने के बाद सैली बोलती कि अगर मैपल के पास कुछ पैसे बच गए तो क्यों ना रेस्टोरेंट में जाके लंच करे। रेस्टोरेंट में पहुंचकर सैली नोटिस करते कि शायद मैपल गेम में काफी फेमस हो चुकी है, क्योंकि सभी उसी की बात कर रहे हैं। मैपल को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा भी लगता है, लेकिन वो ब्लश भी करती है। वो दोनों मेन्यू कार्ड से देखकर अपने लिए एक डिश ऑर्डर करते हैं, जिसे वो खाते हैं और उन्हें वो अच्छा भी लगता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें गेम की तरह से डिश से टेस्ट कैसे फील हो रहा है। आखिर वो दोनों आपस में नेक्स्ट लेवल पर जाने और लास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। तभी इसके साइड में बैठे दो लोग पीछे मुड़ते हैं, जिसमें से एक ड्रेड और दूसरा ड्रैग, जो कि लास्ट इवेंट में सेगिदा फिफ्थ आए थे। आपस में अपनी इंट्रोडक्शन के बाद वो मैपल को बताते कि कुछ ही दिनों में दोबारा का इवेंट होने वाला है, लेकिन वो टूर्नामेंट गेम एक ही लेवल पर 2 होने वाला है, जिसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी इस लेवल को अच्छे से एक्सप्लोर करके नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। मैपल ड्रेड से कोई ऐसी लोकेशन के बारे में पूछती है जहाँ उन्हें ट्रेजर मिल सके। ड्रेड उसे नॉर्थ कोरिस की तरफ जाने को सलाह देता है और कहता है कि कमजोर दिल वाले लोग वहाँ आसानी से सरवाइव नहीं कर पाते। उसकी वार्निंग का ध्यान में रखते हुए वो नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। नॉर्थ फॉरेस्ट में आने के बाद उन्हें ड्रेड की वार्निंग का मतलब समझ आने लगता है, क्योंकि वो एक हॉन्टेड फॉरेस्ट था। जब सैली को काफी डर लग रहा था, लेकिन मैपल को बिल्कुल खत जैसी फीलिंग आ रही थी। सैली को घर दिखाता है जहाँ जाकर वो छुप जाती है, लेकिन उसे फ्लोर के नीचे से कुछ आवाजें आती है और डर के मारे रोने लगती है। मैपल के चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि यहाँ एक बेसमेंट है, जहाँ शायद किसी आदमी को बात कर रखा हुआ है और उसे काफी चोट भी लगी है। उस आदमी के बचाने के लिए सैली उस पर कई बार हील करके यूज करती है, जिससे वो आदमी हील होकर गायब हो जाता है और वो वहाँ रह जाती है। सिर्फ एक एबिलिटी जो कि थी सुपर स्पीड। मैपल बहुत खुश थी कि उन्हें लेवल 1 की सबसे रेयर एबिलिटी मिल चुकी है और अब उन्हें सिर्फ एक बड़े से मॉन्स्टर को डिफीट करना है, जिसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकते हैं। सैली मैपल को गेम का एक चीट कोड यूज करते बीच पर ले जाती है, जहाँ एक सनसेट को देखते हुए वो दोनों आगे होने वाली लड़ाइयों के लिए प्रिपेयर करते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। सैली मैपल को बताते कि नेक्स्ट लेवल पर जाने के बाद वो मैपल को एक सरप्राइज देगी, जिसे देखकर पक्का मैपल बहुत अच्छा फील करेगी। नेक्स्ट वो डंजन में जाते हैं, जहाँ एंट्री करते ही उनका सामना पहले 2 बार्ड्स के साथ होता है और थोड़ी देर में बियर से। बियर को देखकर मैपल थोड़ा डर जाती है, लेकिन सैली अपने मिराज का यूज करके, जिसे बोरो को मैपल की शील्ड नहीं दिखती है और मैपल आसानी से बियर को भी हरा देती है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद उनका सामना होता है डंजन के बॉस, जो कि ग्राइंडियर का जैसा दिखने वाला बीस्ट था। मैपल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वो फर्स्ट अटैक हाइड्रा से करती है, लेकिन बीस्ट को डिफेंस वॉल काफी मजबूत होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। उल्टा सैली को उसके अटैक से बचाने के चक्कर में खुद ही काफी घायल होकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आगे की लड़ाई सैली खुद संभाल लेती है और अपने विंड कटर, वाटर कैनन और डबल स्लैश का एक के बाद एक ऐसा अटैक करती जिनका बीस्ट एक झटके में ढेर हो जाता है। लेवल 1 की सारी टास्क पूरे हो जाते हैं, लेवल 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही मैपल को इज मिलती है। मैपल उसे अपने वेपन्स के बारे में पूछती है। सबसे पहले तो मैपल और सैली को लेवल 2 में पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, साथ ही मैपल को बताते कि उसका वेपन रेडी हो चुका है। इस उन्हें अपनी शॉप पर ले जाती है, जहाँ वो मैपल को उसकी डिमांड की हुई एक वाइट शील्ड देती है। इसका डिफेंस लेवल किसी भी नॉर्मल वेपन से 100 टाइम्स है। मैपल इसको थैंक्स बोलते हुए अपनी शील्ड को स्नो वाइट नाम देती है। दूसरी तरफ सैली मैपल की खुशी डबल करने के लिए उसे उसका सरप्राइज देती है, जो कि एक डिनर प्लान, वो भी अपने स्पेस में। मैपल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों वहाँ कुछ ड्रिंक्स पीते हैं और कुछ खाना भी खाते हैं, जिनके खाने से उनका बालों और आईज का कलर भी स्पेस जैसा हो गया था। लेकिन सैली बताते कि सिर्फ सब टेम्परेरी है। एक अच्छे डिनर के बाद नेक्स्ट डे उनका इवेंट होता है, जहाँ लास्ट इवेंट की काफी लोग थे। सैली को ये फर्स्ट इवेंट था, जिसलिए वो काफी नर्वस थी, लेकिन मैपल उसे शांत होने को बोलता है।
देखते ही मैपल को करमो मिलता है। करमो मैपल से दोबारा मिलकर बहुत खुश था, साथ ही मैपल की न्यू स्ट्रीम के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। मैपल करमो को सैली से मिलवाती है। इवेंट शुरू होने से जस्ट पहले हम एक टीम को भी देखते हैं जिसका नाम फ्लेरेटा था और उनकी कैप्टन मिली थी। मैपल को वो काफी खुश लगने लगती है और लेकिन करमो बताता है कि मिली एक अच्छी लीडर है जिसमें गेम में आते हैं, अपनी एक अच्छी टीम बना ली और खुद ही उसकी लीडर बन गई है। इवेंट शुरू होता है और दोनों डोरेमोन ने रूल समझाते हैं। इस इवेंट में हर प्लेयर को 20 सिल्वर मेडल और एक हफ्ते के अंदर ढूंढने होंगे, जिसके लिए वो नए मिशंस भी कंप्लीट कर सकते हैं और फिर दूसरे प्लेयर से लड़कर उनसे छीन भी सकते हैं। सिल्वर मेडल के साथ साथ जो लोग लास्ट इवेंट में टॉप 10 में थे उन्हें एक एक गोल्ड मेडल भी मिले थे, जिससे उसका एक एक करके वो एक वीक बाद अपनी पसंद के कोई भी स्किल बाय कर सकते हैं। करमो बताते हैं कि लास्ट इवेंट में 9th पोजीशन पे थे, इसलिए उसके पास पहले से भी एक गोल्ड मेडल है। मैपल और सैली काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। डोरामा का इवेंट स्टार्ट करते सभी अलग अलग जगहों पर सम्मन हो जाते हैं। इवेंट स्टार्ट हुए काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन अभी भी दोनों को एक मिशन नहीं मिला था। ऊपर से उन्हें एक हफ्ता गेम में बिताना था, लेकिन सैली उसे बताते कि उन्हें गेम के हिसाब से एक हफ्ता बताना, लेकिन रियल वर्ल्ड में इवेंट सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। सैली ये बता रही होती कि लेकिन तब तक वो देखती कि मैपल एक ट्रैप में फंस चुकी है जो कि एक अंडरग्राउंड डंजन है। ये समझाने के बाद उन्हें यहाँ एक मेडल से मिल सकते हैं। सैली भी डंजन में आ जाती है। वो दोनों डंजन को एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक क्लाउन मॉन्स्टर मिलता है। मैपल उसे फाइट करने के लिए रेडी होती है, लेकिन इससे पहले ही सैली अपनी सुपर स्पीड की क्लाउन पर टेस्ट करती है। मैपल भी उसका साथ देने के लिए कवर करके वो यूज करती है, जिसका यूज करके वो सैली को कभी भी प्रोटेक्ट कर सकती है। और जैसे ही उन्हें एक ओपनिंग मिलती है, मैपल भी अपनी शील्ड का यूज करके उसे बीट को अब्सॉर्ब कर लेती है। सैली को मैपल की नई एबिलिटी बहुत पसंद आती है और उन दोनों को वहां पर 1-on-1 सिल्वर मेडल भी मिल जाता है और उसके बाद वो वहां से बाहर आ जाती है। वापस आने के बाद सैली बताते कि अगर उन्हें जल्द से जल्द और मेडल चाहिए तो उन्हें स्नो माउंटेन पर जाना होगा। दोनों स्नो माउंटेन पर आती हैं। जहां आती मैपल को काफी थक जाती है, लेकिन सैली बताते हैं कि कोई तरफ टीम आ रही है। मैपल देखती कि क्रोमा और उसके टीममेट्स हैं। सैली को क्रोमा डंजन लगता है, लेकिन वो बताता है कि मैपल को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो दोस्त की दोस्त है। क्रोमा की ये बात मैपल को दिल छू जाती है और वो क्रोमा को दोस्ती की खातिर क्रोमा को पहले डंजन में जाने के लिए बोलती है। सैली को इस कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्रोमा बोलता है कि ऐसा करने से मैपल खुद को नुकसान कर रही है क्योंकि हो सकता है कि अंदर बहुत सारे सिल्वर मेडल हों। लेकिन मैपल के रिक्वेस्ट और दोस्ती को ध्यान में रखते हुए वो मान जाता है और डंजन में चला जाता है। करमाओ की टीम का अंदर जाने के कुछ देर बाद गेट फिर से ओपन होता है, लेकिन सैली को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि कोई भी गेट इतनी जल्दी ओपन नहीं होता किसी टीम के अंदर जाने के बाद। इसके बाद वो दोनों भी अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आइस बर्ड मिलता है और सैली को सिर्फ एक नजर देखने से पता चल जाता है कि बीस्ट अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट है और इससे लड़ने में भी उतना ही मजा आएगा। बीस्ट उन पर फर्स्ट अटैक करता है, जिससे मैपल डॉज करती है, लेकिन ये अटैक इतना पावरफुल था कि मैपल को काफी जगह डैमेज हुआ था। सैली बीट पर अपने सभी अटैक्स को बराबर यूज करती है, लेकिन बीट को सिर्फ 1 HP का ही डैमेज मिलता है। काफी कोशिशों के बाद वो दोनों मिलकर बीस्ट का एक पैर काट देते हैं। वो बीस्ट काउंटर आइस अटैक करता है, जिससे डॉज करते हुए मैपल की शील्ड को बहुत नुकसान पहुंचता है। मैपल और सैली को कुछ सूझ नहीं हो रहा होता, तभी सैली बीस्ट पर अटैक करती है और बीस्ट अपना ध्यान भटकाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक मिराज था जिसमें सैली ने उसे यूज किया ताकि वो मैपल को हील होने का थोड़ा टाइम मिल जाए। एक ओपनिंग मिलते ही मैपल बीस्ट पर हाइड्रा से अटैक करती है और वो अटैक इतना पॉइजनस होता है कि फाइनली आइस बीस्ट हार जाता है। सैली और मैपल इस फाइट से काफी थक चुके थे, लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उन्होंने अपने से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट को हराया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैपल बीस्ट से मिले रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करने लगती है। तभी सैली उसे बुलाकर बोलती है कि उसे 2 एग्स मिले हैं। मैपल को ग्रीन एग पसंद क्यूट लगता है, इसलिए वो उसे रख लेती है और सैली व्हाइट एग को। सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों डंजन से एग्जिट कर जाते हैं। दूसरी तरफ गेम के डेवलपिंग एआई जो कि डोरोमा की तरह दिखते हैं, आपस में मैपल को ड्रास्टिक पावर अप का लेकर बात कर रहे थे। उन्हें इस बात का डर लगता है कि इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद भी मैपल गेम के हर लेवल को क्लियर कर पा रही है और अब उसके पास मॉन्स्टर्स एग भी हैं। दूसरी तरफ मैपल और सैली सभी चीजों से अनजान अपना सारा ध्यान सिर्फ सिल्वर मेडल्स को इकट्ठा करने और एग्स को हैच करने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों एक लेक के साइड बैठे आराम कर रहे थे, तभी उन्हें लगता है कि एग्स हैच होने वाले हैं। मैपल के एग से टेक टोटल निकलता है और सैली से फॉक्स। दोनों अपने अपने न्यू पार्टनर्स को देखकर काफी खुश थे। साथ ही दोनों को एक एक रिंग भी मिल जाती है, जिससे वो अपने पेट्स को न्यू ऑर्डर भी दे सकती हैं और उनके स्टेटस पॉइंट्स चेक कर सकती हैं। मगर उससे पहले उन्हें अपने पेट्स को कोई नाम देना होगा। मैपल अपने टर्टल का नाम सिरप रखती है और सैली अपने फॉक्स का ओबोरो। दोनों पेट्स को भी अपने अपने नाम पसंद आते हैं।
अपने अपने पेट्स को लेवल को इंक्रीज करने के लिए उन्हें फॉरेस्ट के बाकी छोटे मोटे बग्स को लड़वाती हैं, जिससे उनका लेवल अच्छा खासा इंक्रीज भी हो जाता है। ऐसा करते हुए रात को हो चुकी है, इसलिए वो अपने अपने पेट्स को अपने ट्रेजर बॉक्स में डालती हैं और नेक्स्ट एक डेजर्ट में न्यू मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ती हैं। तो इस डेजर्ट में बीचों बीच उन्हें एक सुंदर सा कैसल मिलता है, जिसे देखकर पहले तो सैली को एक मिराज लगता है जो कि उनके डेजर्ट में होता है, लेकिन वहाँ सच में एक कैसल होता है। मैपल और सैली कैसल को अभी तक ठीक तरह से घूम रहे होते हैं और यहाँ कोई पहले से उनका वेट कर रही थी ये लड़की, जो कि मैपल और सैली के मेडल को हराकर उनके मेडल हासिल करना चाहती थी। सैली को उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये बहुत सीरियस फाइट होने वाली है, इसलिए मैपल को भी तैयार रखने को बोलती है। लेकिन वो लड़की दोनों लोगों से एक टाइम पर नहीं लड़ना चाहती, इसलिए सुपर स्पीड को यूज करके वो वहाँ से भागने लगती है। सैली भी उसका पीछा करते हुए एक भूल जाती है कि मैपल काफी पीछे रह गई है। एक सेफ डिस्टेंस से लड़की सैली पर अटैक करती है, लेकिन सैली अपने मिराज का यूज करके उसे बच जाती है। उन दोनों की फाइट अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मैपल एक रेत के तूफान को लेकर वहां आ जाती है, जिसमें सैली भी और लड़की भी फंस जाते हैं और किसी अंडरग्राउंड डंजन में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनके साथ एक चेन के जरिए एक दूसरे से बांधे हुए हैं। जब वो लड़का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्द निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो तीनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और लड़कियां अपना नाम कुसुमी बताती हैं और साथ में ये भी कि वो लास्ट इवेंट में 6th आई थी। आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग के बाद वो लोग डंजन से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे थे कि तभी मैपल के जमीन पर एक सिल्वर मेडल मिलता है। मैपल उसे तीनों में से शेयर करती है, लेकिन कसुमी बोलती कि अगर ये मैपल को मिला था तो ये सिर्फ उसका है। कुछ और अंदर जाते हुए उन्हें कुछ स्नेल बीस्ट मिलते हैं, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए कसुमी और सैली सुपर स्पीड का यूज करती हैं। तभी मैपल को एग्जिट दिखता है, लेकिन वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था, मगर सैली और कसुमी का टीम वर्क से वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। सैली कसुमी की उनकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। वो लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है, जिसमें 2 सिल्वर मेडल और कुछ वेपन्स थे। मैपल डिसाइड करती है कि एक सिल्वर मेडल कसुमी भी ले सकती है, क्योंकि मैपल को पहले ही एक मेडल मिल चुका था। साथ ही उन वेपन्स में से जो कसुमी के काम के हैं वो उन्हें भी ले सकती है। मैपल के फैसले से सैली को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। सैली और मैपल को इतना क्यूट नेचर देखते ही कसुमी को गिल्ट होता है कि उसने उन पर अटैक करके अच्छा नहीं किया, और वो उन दोनों को भी समझ सकती है, क्योंकि वो एक गेम है जहाँ दोस्तों के बीच फाइट होने की बड़ी बात नहीं। मैपल को एग्जिट दिखाता है, जिससे वो लोग वापस डेजर्ट में आ जाते हैं, लेकिन अब तक काफी रात हो चुकी थी, इसलिए कसुमी उन दोनों से एक बार फायर मांगती है, लेकिन वो दोनों उससे पहले माफ कर चुकी थी, इसलिए अब उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड कर लेती हैं और कसुमी को अलविदा करके फिर से इवेंट पर फोकस करती हैं। अब तक 4 दिन पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए और उन्होंने 15-15 मेडल इकट्ठा भी कर लिए थे, इसलिए आगे के इवेंट में मेडल को ढूंढने के साथ साथ काफी मस्ती भी करते हैं। वो नई नई जगहों पर जाते हैं, मॉन्स्टर से लड़ते हैं और मेडल्स इकट्ठा करते हैं। एक बीच पर पहुंचकर सैली को स्विम करने का मन करता था, तो स्विमिंग करने चली जाती है और मैपल वहीं रुककर रेत के कैसल बनाने लगती है। सैली वापस आकर देखती कि मैपल ने काफी सुंदर कैसल बनाया है और साथ ही वो एक रेड हेयर वाले लड़के के साथ खेल रही है। सैली मैपल के पास आकर बैठती है और उससे पूछती है कि लड़का उसे कहाँ मिल गया। वो लड़का ये सुन लेता है और खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसका नाम कैनेडे था। वो सैली को कूल रहने को बोलता है, क्योंकि उसने पहले ही अपने मेडल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब उसे सिर्फ बाकी प्लेयर से छुप के रहना है। लेकिन मैपल उसे एक अच्छी लड़की लगी, इसलिए वो उसके साथ खेलने लगा। सैली भी ये सुनकर शांत होती है और कैनेडे से पूछती कि उसके पास किसी तरह की अवतार है। कैनेडे बताते कि एक डिटेक्टिव अवतार है, क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में भी मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है। कैनेडे बताता है कि उसका एक एस वेपन है जिसके हम एकाशी रिकॉर्ड है, लेकिन उसके डिटेल्स वो अभी उन्हें नहीं बता सकता। कैनेडे सैली को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करता है, दोस्ती के रिवॉर्ड में उन्हें एक बुक देता है, जिसमें एक पहेली को सॉल्व करने पर उन्हें एक मेडल्स मिलेंगे। कैनेडे बताता है कि उसने पहले ही से सॉल्व कर लिया और वो बुक देख के वहाँ से चला जाता है। सैली और मैपल भी उससे पहली वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ बुक्स के हिसाब से उन्हें 4 कंटेनर में कोई लिक्विड डालना था, इसलिए मैपल हाइड्रा का यूज करके उनमें पॉइजन भर देती है, जो कि एक लिक्विड ही होता है। कंडीशन फुलफिल करने के बाद वो एक सी में सम्मन होते हैं, जहाँ उन्हें सी किंग को हराना होता है, लेकिन सैली अभी इसी कंडीशन में नहीं थी कि वो अपने पानी में जाकर उसे लड़ सके, और मैपल को तो स्विमिंग आती ही नहीं, इसलिए मैपल एक सोल्यूशन निकालती है और हाइड्रा को सम्मन करके पूरा सी को पॉइजनस कर देती है, जिससे वो लोग जीत जाते हैं और उन्हें सिर्फ एक मेडल और चाहिए होता है। वहां से निकलने के बाद सैली बोलते कि अब मैपल रेस्ट कर सकती थी और बाकी के 2 मेडल्स हासिल करने के लिए प्लेयर से लड़ेगी। सैली मैपल को अपनी फॉक्स की टेम्परेरी ओनर बनाकर प्लेयर से लड़ने लगती है।
और सैली भी सुबह होने से पहले तक 2 मेडल्स भी इकट्ठा कर लेती है। सैली का वापस आने पर मैपल बताती कि उसने फॉक्स को छोटे मोटे क्रिएचर से लड़ाई करवाकर उसका लेवल अप करवा दिया है। सैली मैपल को थैंक्स बोलती है और उसे एक मेडल दे देती है। अब उन्हें सिर्फ एक दिन और छुप के रहना है। तभी कसुमी वहाँ आ जाती है जो बताती है कि उसने भी अपने सारे मेडल्स इकट्ठा कर लिए हैं, इसलिए वो छुप के रहेगी। मैपल का आइडिया आता है और वो केव में एंट्री कर पॉइजन लगा देती है ताकि वो भी प्लेयर अंदर ना आ सके और वो तीनों बाकी पूरा दिन फुल मस्ती करके गुजारती हैं। इवेंट खत्म होने के बाद डोरोमा वहाँ आता है जो बताता है कि वो तीनों जीत चुकी हैं, लेकिन अगर मैपल और कसुमी चाहे तो कोई भी नई स्किल सीख सकती हैं। जिससे मैपल को एक आइडिया आता है और वो सिरप को जाइंट स्किल बाय करती है जिसका यूज करके वो आराम से कभी भी घूम सकते हैं। नेक्स्ट डे मैपल सैली के साथ स्कूल जाती है जहाँ सैली मैपल को एडवाइस करती है कि उसने कल पूरी रात गेम खेला है तो क्लास के बीच कहीं सो ना जाए। मैपल बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल यही होता है। इवन बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए मैपल ऐसे खेलती जैसे वो गेम में ही हो। उसकी हालत को देखते हुए सैली उसे कुछ दिन गेम से रेस्ट करने की एडवाइस करती है। 3 दिनों के रेस्ट के बाद मैपल को गेम में वापस लॉग इन करने में बहुत दिक्कत हुई। सैली उसका रिवेलकम करती है और उसे बताते कि लास्ट 3 दिनों में एक न्यू अपडेट हुआ है जिससे ये बहुत लोग चाहे तो अपनी खुद की गिल्ड भी बना सकते हैं। मैपल ये सुनकर बहुत खुश होती है और सैली के साथ कोई अच्छा सा गिल्ड बेस ढूंढने लगती है कि कुछ दूर जंगल में उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है जो उन दोनों को काफी पसंद आता है और वो साथ ही वो इतना बड़ा था कि उसमें 50 लोग आराम से रह सकते हैं। दोनों मिलकर इस गिल्ड को फाइनल करते हैं और अंदर जाने पर मैपल को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो कसुमे और कनाडे को गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर दे। सैली को उसका आइडिया काफी पसंद आता है और वो दोनों मिलने के लिए बुलाते हैं। कसुमे और कनाडे दोनों ही झट से गिल्ड ज्वाइन करने को मान जाते हैं। तभी सैली को कंगरूमो और इज मिलते हैं जिन्हें देखकर सैली उन्हें भी गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देती है। वो दोनों बोलते कि अगर उनके ज्वाइन करने से बाकी मेंबर्स को कोई दिक्कत ना हो तो उन्हें मैपल के साथ करने में खुशी मिलेगी। किसी को भी कुछ से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए सैली सभी को आपस में एक इंट्रो देती है। मैपल को उसका फैसला सुनकर बहुत अच्छा लगता है जिसके बाद वो सभी बेस पर पहुंचते हैं। वो जगह सभी को काफी पसंद आती है, लेकिन इस सजेस्ट करती है कि हमें एक गिल्ड मास्टर की जरूरत होगी और इस काम के लिए मैपल से अच्छा कोई नहीं है। मैपल को पहले थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि गिल्ड मास्टर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सभी के फोर्स करने पर खुद को गिल्ड का मास्टर अनाउंस करती है। कनाडे मैपल को गिल्ड का नामकरण करने को बोलता है और जिस पर मैपल बोलती है कि उन्हें उनके गिल्ड का नाम होगा मैपल ट्री। कुछ देर बाद मैपल कनाडे और इस शेयर पर बैठकर एक डंगन में जा रहे होते हैं जहाँ से इसको अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल इकट्ठा करना था। डंजन में पहुंचने के बाद कनाडे अपनी स्किल के बारे में बताता है। उसकी एक स्किल का स्पिनिंग वाइल की तरह थी, उसे हर रोज कोई ना कोई स्किल मिलती है। कनाडे की आज की स्किल माइनिंग थी जो कि इसको बहुत काम आने वाली थी। मैपल उन्हें काम करने को बोलते है, तब तक वो डंजन को मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देती है। दूसरी तरफ सैली भी अपनी पावर्स अप करने के लिए कुछ बीच से लड़ती है, जिससे लड़ता देख कसुमे और करामा को भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वो दोनों भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। सभी अपने अपने काम खत्म करने के बाद बेस पावर पर वापस आ जाते हैं जहाँ मैपल उनके साथ फिर से गिल्ड मीटिंग करती है। वो सभी से कुछ सजेशन मांगती है जिस पर करामा सजेस्ट करता है कि जल्दी 3rd और 4th इवेंट अनाउंस होने वाला है जिसमें सभी प्लेयर्स टीम बनाकर पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए उन्हें अपने अपने गिल्ड के कुछ नए मेंबर्स की जरूरत होगी जो स्ट्रॉन्ग और बेसमेड हो दोनों होंगे। करामा की सजेशन से काफी अग्री करते हैं, इसलिए मैपल न्यू मेंबर्स को ढूंढने के लिए सारा लेवल 2 छान मारती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। सैली मैपल में खेलती है और उन्हें एक बार लेवल 1 पर भी ट्राई करना चाहिए। मैपल उनकी बात मानकर लेवल 1 पर आ जाती है जहां आकर मैपल को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। दोनों आसपास कुछ कैंडिडेट्स ढूंढते हैं, तभी मैपल को 2 ट्विन सिस्टर मिलती हैं जो बहुत ही दुखी थी क्योंकि उन्हें को अपने गिल्ड में नहीं ले जा रहा था। मैपल उनके पास जाकर उन्हें गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देती है। सैली भी उन्हीं के पास आ जाती है। दोनों सिस्टर मैपल को अचानक ऑफर से थोड़ी कंफ्यूज थी, इसलिए सैली उन्हें किसी रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बात करने की एडवाइस देती है। रेस्टोरेंट पहुंचकर सैली अपना और मैपल का इंट्रो देती है, जिसके रिस्पॉन्स में छोटी बहन अपना नाम यूई और बड़ी वाली अपना नाम मे बताती है। मैपल उन्हें सब कुछ समझाती है उन्हें न्यू मेंबर्स की जरूरत क्यों है और अगर वो दोनों उन्हें ज्वाइन करते हैं तो मैपल उन्हें लेवल अप करने में मदद करेगी। मैपल के ऑफर से दोनों बहनें बहुत खुश थी, लेकिन वो मैपल को अपनी मजबूरी बताती है और उनके पास सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, इसके अलावा और किसी काम की नहीं। मैपल को उनकी बातों से काफी अपनी जैसी फीलिंग आती है, इसलिए वो बताते कि उनकी सुपर स्ट्रेंथ भी गिल्ड के काफी काम से हो सकती है, वो सिर्फ अपना फैसला सुनाए। दोनों बहनें गिल्ड ज्वाइन करने की बात मान जाती हैं और इसलिए जिसके बाद मैपल उन्हें डंजन में ले जाती है जहां उनका लेवल अप करने के लिए डंजन में उन्हें 2 वही बीट मिलती हैं जिसे हराकर सेकंड लेवल में जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार उनका लेवल 20 से काफी ज्यादा था इसलिए सैली अकेली बीस्ट को हरा देती है। सैली की स्किल देखकर दोनों बहनें शॉक होती हैं, लेकिन वो बताती है कि मैपल की स्किल्स के सामने वो कुछ भी नहीं है। सेकंड लेवल का जाने के बाद मैपल उन्हें अपने गिल्ड में ले जाकर उनका इंट्रोडक्शन बाकी मेंबर्स के साथ कराती है।
जहाँ करामाओ को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि अब उनके पास मैपल जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव साथी हैं और यूई जैसे स्ट्रेंथ दोनों में है। सैली ये भी ऐड करती है कि ये दोनों बहनों की कुछ हरकतें भी मैपल जैसी हैं, जिसके मतलब है कि शायद ये दोनों भी आगे जाके हमारे गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बने। नेक्स्ट डे मैपल दोनों बहनों को उनका पावर अप करवाने के लिए अपने साथ के प्रैक्टिस डंजन में ले जाती है, जहाँ मैपल उन्हें कुछ न्यू ट्रिक और टिप्स दे देती है। एक बार मॉन्स्टर को हार देने के बाद मैपल सजेस्ट करती है उन्हें दोबारा सीजन को करना चाहिए और अब तब तक करना चाहिए जब तक हम इस बीस को 3 मिनट्स में ना हरा दें। दोनों बहनों को थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैपल बताते कि वो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि मैपल स्ट्रॉन्ग या ट्रेनिंग सेशन करने से वो दोनों भी और स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। मैपल की मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद वो लोग बार बार लगातार सेशन को रिपीट करते हैं। अपने टारगेट पूरा करने के बाद वो घर आती है, तब मैपल सभी को बताते कि उन्होंने आज अच्छा खासा लेवल अप किया है और साथ में मयू और यूई को उनकी न्यू स्किल डिस्ट्रॉयर मिली है। इस स्किल का यूज करके अब उनकी स्ट्रेंथ डबल हो चुकी है। ये सुनकर इसको लगता है कि शायद अब उन्हें कुछ न्यू वेपन्स की जरूरत है, इसलिए उन्हें क्रिस्टल बॉल हैमर दे देती है, जिसका डैमेज लेवल 2 की किसी भी वेपन से कहीं ज्यादा। वो दोनों अपने न्यू वेपन से बहुत खुशी थे, जिन्हें देखकर बाकी सब भी काफी अच्छा फील कर रहे थे। न्यू डे मैपल सोकर उठती है तो मैपल को पता लगता है कि सभी मेंबर्स यूई और मेई को प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए अपने लेवल अप करने गए हैं और कासुमो भी अब बस निकलने ही वाला है। मैपल कासुमो की हेल्प के लिए सिरप को भी उसके साथ भेज देती है। कासुमो को काफी अजीब लगता है कि मैपल कितनी भोली है, जो कि किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा कर लेती है और अब उसे भी अपने लेवल अप करना होगा ताकि वो मैपल की हेल्प कर सके। दूसरी तरफ सैली यूई और मेई के साथ कुछ बैटल एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। सैली बताती कि वो दोनों बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं लाइब्रेरी में कनाडे कुछ पजल सॉल्व करती है, जिसके रिवॉर्ड में उसे उसकी नई स्किल मिलती है, जिसकी मदद से अब वो किसी भी स्किल को रिस्टोर कर सकता है। कनाडे के लिए काफी स्किल काफी थी, क्योंकि अब उसे रोज जो भी नई स्किल मिलेगी वो वेस्ट नहीं जाएगी और वो उन्हें स्टोर करके रख सकता है, जिसके बाद में जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सकता है। एक तरफ हम कजुमी को देखते हैं, जो कुछ शीप वॉल इकट्ठा करने को बोलता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी कजुमी को सिर्फ एक ही शीप मिलती है। तभी उसे बड़ी सी वॉल बॉल दिखाई है, जिसके अंदर मैपल फंसी हुई थी। मैपल की हालत देखकर कसूमी को काफी हंसी आती है, लेकिन मैपल बताती कि वो भी इसके लिए शीप वुल ढूंढने के लिए आई है। लेकिन शीप को हंट करते करते उसे ये नई स्किल मिल गई, जिससे वो कभी भी वॉल को सम्मन कर सकती है और साथ ही इसमें पॉइजन ऐड करके इसे डिफेंस शील्ड की तरह भी यूज कर सकती है। एक जगह करामाओ को भी डंजन के फाइट जीतने पर एक ज़ॉम्बी सूट मिलता है, जो काफी कूल था और इसका यूज करके अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया था। सभी मेंबर्स को इतना डेडिकेटेड देखकर मैपल को भी भाइयों कुछ तूफानी करने का मन करता है, इसलिए वो टाउन में कोई नया मिशन ढूंढ रहा थी। तभी उसे एक लेडी मिलती है जिसकी बेटी काफी बीमार थी। मैपल को लगता है कि शायद ये हिडन मिशन है, जिसके यूज करके उसे वो स्किल या रिवॉर्ड मिलेगा और वो मिशन के लिए उसे यूज कर देती है। यस करते ही वो लेडी बताता है कि उसके बेटे को ठीक करने के लिए उन्हें घोस्ट फॉरेस्ट से हीलिंग वाटर लाना होगा। मैपल के लिए एक टास्क बहुत आसान था, क्योंकि उसके पास सिरप था। हीलिंग वाटर को लाने के बाद वो लेडी अपनी बेटी को उसे पिलाती है, मगर उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। 1 सेकंड का टास्क था, जिसे कंप्लीट करने के लिए मैपल को एक रिंग की जरूरत होती है, जो काफी रेयर थी। लेकिन मैपल को याद आता है कि ये रिंग तो उसे फर्स्ट डे ही मिल गई थी। सेकंड टास्क को बड़े आराम से कंप्लीट करने के बाद वो लड़की ठीक नहीं होती है और डीमन इम्पैक्ट में आकर वहां से भाग जाती है। मैपल उसका पीछा करती है और कुछ घोस्ट से लड़कर मैपल लड़की को बचा लेती है, लेकिन ये लड़की अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसलिए मैपल को एक लास्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए एक चर्च में जाती है, जहाँ एक उसे कर्स्ड हुई पोर्शन भी बड़े आराम से मिल जाता है। मैपल को समझ नहीं आ रहा था ये टास्क इतनी इजी है या वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। खैर लास्ट टास्क पूरा करते हुए लड़की ग्लो करने लगती है और वहाँ एक एंजल आ जाती है। एंजल बताती कि मैपल की एक लड़की जान बचाकर अपनी काबिलियत साबित करना है। मैपल ने अपनी जान बचाकर अपनी काबिलियत साबित कर दी है, इसलिए अब उसे एक न्यू एरा और न्यू स्किल मिलेगी। मैपल बहुत खुश थी कि उसने लड़की की जान भी बचा ली और उसे एक स्किल भी मिल चुकी है। बेस पर लौटने के बाद इस भी मैपल को उसका न्यू कॉस्ट्यूम देती है, जिसमें मैपल बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। सभी लोग मैपल की काफी तारीफ करते हैं। तभी मैपल उन्हें अपनी न्यू स्किल दिखाती है, जिसका नाम है लव सेक्रीफाइस। इस स्किल का यूज करते ही मैपल के विंग्स आ जाते हैं और उसे एक आसपास के येलो सर्कल सम्मन हो जाता है। मैपल सभी को समझाती है कि न्यू स्किल का यूज करके वो अपनी डिफेंसिव पावर्स सभी लोगों के साथ शेयर करती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जो भी इस सर्कल को अंदर हो। मैपल का ये न्यू स्किल भी सबको हैरान कर देती है, लेकिन सैली बताते कि मैपल शायद इस गेम के लिए पैदा हुई है, क्योंकि जिन स्किल्स के बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा वो उसे मिल जाते हैं। बाकी मेंबर्स भी इस बात से एग्री करते हैं। साथ ही मैपल की डिफेंस स्किल 1 लाख से भी ज्यादा है। मैपल की स्किल्स को ध्यान देते हुए वो भी अपने लेवल अप करने के लिए मेहनत करते हैं।
इसी दौरान थर्ड इवेंट की डेट्स भी आ जाते हैं। मैपल सभी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाती है जहां वो सभी को 3D इवेंट्स की जानकारी देती है। वो बताते कि इस इवेंट में काओ को हंट करके पॉइंट्स गेन करने और ये इवेंट टीम इवेंट है, इसलिए हम सभी को एक टीम में हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद इस सभी को उनके न्यू क्लॉथ देती है जो उसने वूल से बनाए थे और कनाडे को एक न्यू लुक भी, जो कि इन सभी पर काफी जच रहा था। नेक्स्ट डे इवेंट शुरू होने के बाद सभी मेंबर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं सिवाय मैपल के। सभी मेंबर्स एक दूसरे से यही बात करते हैं कि मैपल की स्पीड काफी कम होने से वो काओस को पीछा नहीं कर सकती, इसलिए वो शायद इस इवेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट ना कर सके। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि मैपल एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसलिए आगे आने वाले इवेंट्स में सभी को पीछा छोड़ देगी। दूसरी तरफ मैपल भी इवेंट में थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए काओ का पीछा कर रही है, लेकिन पीछा करते करते पहाड़ से नीचे गिर जाती है। हालांकि उसके हाई डिफेंस की वजह से उसे चोट नहीं लगती। तभी उसे वहाँ एक रिंग मिलती है जो पता नहीं किस काम की थी, इसलिए मैपल उसे रख लेती है। मैपल वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, तभी वो उसी चर्च पर आ जाती है जहाँ उसने बीमार लड़की को बचाने के लिए पोशन लिया था। पहली बार मैपल उस जगह को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो वहाँ से आसपास घूमने लगती है। अचानक से मैपल की नजर एक रूम में जाती है जहाँ एक मॉन्स्टर उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही मैपल खुद को शील्ड कर लेती है और सिरप से उस मॉन्स्टर पर स्पिरिट कैनन अटैक करवाती है, जिसका उस बीस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो मॉन्स्टर मैपल को जिंदा निकल जाता है। उसके पेट में पहुंचने पर भी मैपल की खुजली शांत नहीं होती, इसलिए उस मॉन्स्टर को पेट खाने लगती है और टेस्ट में काफी अच्छा लगता है। मैपल से ऐसा करने से मॉन्स्टर का एचपी लो होने लगता है और वो वैनिश हो जाता है। इसी के साथ ही मैपल एक रिवॉर्ड भी मिलता है जिसका यूज करने के लिए वो काफी एक्साइटेड थी। दूसरी तरफ फ्लेम एम्परर भी प्योर जोरों शोरों से इवेंट में पार्टिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा काउस हंट करते हैं। फ्लेम एम्परर की हीलर का नाम मिस्री कमांडर इन सेकंड मार्कस थे जो ट्रैप्स और बॉम्ब्स एक्सपर्ट थे। उनकी कैप्टन भी अपने टीम का हौसला बढ़ा रही थी, जिससे उसके फेलो पार्टनर काफी अच्छा फील कर रहे थे। गेम के डेवलपर्स भी ये सब देख रहे थे जहां सभी फ्लेम एम्परर और पाइने जो कि फर्स्ट इवेंट में फर्स्ट आया था उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें मैपल से काफी डर लगता है क्योंकि उसे एक के बाद एक रेयर आइटम मिलते जा रहे थे। इवेंट खत्म होने के बाद हम रिजल्ट्स देखते हैं जिसने पाइमे की टीम होली स्वॉर्ड फर्स्ट आए थे, फ्लेम एम्परर सेकंड और मैपल 3 थर्ड पोजीशन पर थे। सभी मेंबर्स अपनी जीत को एंजॉय कर रहे थे, तभी सैली बताते कि अब उन्हें लेवल 3 पर निकलना चाहिए क्योंकि अब इस लेवल पर उन्होंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें और टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। सभी मेंबर्स सैली पर एग्री करते हैं और अगले ही पल एक डंजन में पहुंच जाते हैं जहां से बॉस को हराकर वो थर्ड लेवल पर जा सकते थे। मैपल सबसे रिक्वेस्ट करती कि वो इस बॉस से अकेले लड़ना चाहती है क्योंकि उसने सभी को कुछ न्यू स्किल्स दिखानी है। बॉस से लड़ने के लिए मैपल सबसे पहले प्रेडेटर का यूज करती है जिसकी मदद से वो एक वॉर्म मॉन्स्टर को सम्मन करती है, जिसके तुरंत बाद वो स्लीपिंग केओस की मदद से उस बॉस को हाफ काट देती है। मैपल का ये कारनामा देखकर सभी काफी इम्प्रेस थे, लेकिन मैपल के पास अभी एक ट्रैप कार्ड था। बॉस को फाइनली खत्म करने के लिए मैपल आर्टिसिटी को यूज करती है, जिससे पहले तो मैपल खुद एक ब्लैक एग में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जब वो एग हैच होता है तो उसके अंदर एक बहुत डरावना और भयानक बीस्ट निकलता है जो उस बॉस की चटनी बना देता है। उस फॉर्म में मैपल को अटैक इतना खतरनाक और विनाशकारी था कि जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। वापस नॉर्मल होने के बाद सभी मैपल की न्यू स्किल की तारीफ करते हैं और साथ में नेक्स्ट लेवल की तरफ चल पड़ते हैं। लेवल 3 एक पुरानी मैकेनिक सिटी था जहां हर तरफ पुराने जंग खाए हुए मशीन और रोबोट्स हैं। कुरोमाओ एडवाइस करता है कि उन्हें अलग अलग होकर इस जगह के बारे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। तभी मैपल को एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो काफी कमजोर था, इसलिए मैपल उसे कहानी खिलाती जिसके बदले में वो आदमी मैपल को सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। उस आदमी के हिसाब से सिटी पहले काफी सुंदर और खुशहाल हुआ करती थी, लेकिन जब से उनकी मशीन किंग करप्ट हुए हैं हर तरफ सिर्फ तबाही मची हुई है और अब सिर्फ कोई नेक दिल का इंसान ही उनकी मदद कर सकता है। मैपल के पास जब ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है जब तक वो सिरप को लेकर मशीन किंग के पैलेस में पहुंचती हैं। यहाँ हर तरफ सिर्फ तबाही और रस्टेड मशीन थी। मैपल पैलेस के अंदर जाती है जहाँ उसे एक चेयर पर मशीन के स्केलेटन मिलते हैं। मैपल उसे देखकर कुछ समझ पाती है, इतने में मैपल को जंग से जो रिंग मिलती है उसे स्केलेटन में लग जाती है और वो स्केलेटन जिंदा होकर मैपल से लड़ने लगता है। मैपल जैसे तैसे खुद को प्रोटेक्ट करती है और स्केलेटन के कोर को तबाह कर देती है। उस स्केलेटन एक तेज लाइट के साथ ब्लास्ट हो जाता है और मैपल को एक न्यू स्किल भी मिल जाती है। तभी एक दूसरा मशीन रोबोट वहां आकर मैपल पर सरप्राइज अटैक करता जिसके लिए मैपल रेडी नहीं थी। तभी मैपल को लगता कि शायद उसकी न्यू स्किल यूज करने के लिए करेक्ट टाइम है और वो अपनी न्यू स्किल मशीन गॉड का यूज करती है। ये स्किल कलेक्ट करने से मैपल के ऊपर एक बड़ा सा ज्यादा वेपन आकर बाहर आ जाता है जो उसका सूट बनता है, जिसे पहनकर मैपल एक चलती फिरती मशीन गन लग रही थी। ये पावर इतनी भयंकर थी कि एक अटैक में मैपल उस रोबोट को धूल में उड़ा देती।
रोबोट को खत्म करने के कुछ देर बाद मैपल सभी मेंबर्स को एक खाली मैदान में बुलाती है अपनी न्यू स्किल्स का नमूना दिखाने के लिए, लेकिन इस बार सभी एक्साइटमेंट के साथ इस चीज के बारे में भी सोचते हैं। शायद इस बार भी मैपल ने कोई कमाल की स्किल गेन करी होगी। मैपल उन्हें डेमो दिखाती है जिसे देखकर इस बार कोई सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उन्हें मैपल से ऐसी खतरनाक चीज की उम्मीद थी। दूसरी तरफ पाई ने भी अपना लेवल पकड़ते हुए ड्रेड पर शीन पर मैपल ट्री का बारे में बात करता है कि कैसे कुछ ही टाइम में वो लोग कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन मैपल ट्री में कोमोग्रामाऊ, कसूमी, इज और कनाडे को छोड़कर बाकी सभी लोग स्विमिंग कर रहे थे। इज अपने न्यू इन्वेंशन के कुछ मटेरियल्स इकट्ठा कर रही थी जहां उसे कुछ काम की स्किल्स भी मिलती हैं। स्विमिंग करने के बाद सैली को फील होता है कि उन पर नजर रख रहा है। सैली उसे बाहर आने को बोलती है। तभी हम फरिंडा को देखते हैं जो होली स्वॉर्ड ग्रुप की मेंबर थी और मैपल ट्री के मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आई थी। उसकी बातों में सैली को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है होली स्वॉर्ड के बारे में और जानने के लिए। इसलिए सैली फरीडा को एक डुअल मैच के लिए मैच करती है जिसमें जो भी हारेगा उसे अपनी गिल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन लीक करनी होगी। लेकिन फरीडेशिया इसमें थोड़ा चेंज करते हुए बोलते कि वो अपनी नहीं बल्कि अब फेल एम्परर के बारे में बता सकती है। सैली को यह शर्त मंजूर होती है और वो दोनों एक ड्यूअल मैच के लिए एक फाइटिंग एरिना में सम्मन होते हैं। मैच शुरू होते ही फेरडिशिया सैली पर पहले फायर मूव्स का यूज करती है जिसे सैली आराम से डॉज कर लेती है। फेरडिशिया थोड़ी नर्वस हो जाती है इसलिए वो वाटर अटैक भी ट्राई करती है, लेकिन सैली उन्हें अपनी स्किल्स विंड कटर से डॉज करती है। लास्ट में फेरडिशिया स्टोन अटैक करती है लेकिन सैली अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसे डॉज कर लेती है। इतनी बार फेल होने के बाद फेरडिशिया खुद हार मान जाती है और प्रॉमिस के मुताबिक फ्लेम एम्परर का टॉप 3 मेंबर्स की जानकारी सैली को देती है। अपना प्रॉमिस पूरा करके फेरडिशिया वहां से चली जाती है और जाते हुए ये सोचकर बहुत खुश होती है कि उसे पहली बार अपनी टक्कर का कोई अपोनेंट मिली है जो शायद अब उसकी राइवल भी है। वापस आने के बाद सैली सभी को फ्लेम एम्परर की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती है जिसमें करामाओ ऐड करता है कि फ्लेम एम्परर एक बहुत ही बड़ी गिल्ड का है, शायद पूरे गेम की सबसे बड़ी। उसकी मीटिंग के बीच में डोरामाओ आ जाता है और जो बोलता है कि 4th इवेंट भी जल्दी शुरू होने वाला है। डोरामाओ सभी को रूल समझाते हुए बोलता है कि इस इवेंट में हर गिल्ड को एक ऑर्ब दिया जाएगा जिनको उन्हें प्रोटेक्ट करना है, साथ ही उन्हें दूसरे के ऑर्ब चुराने भी होंगे जिसके उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं चुराया हुआ और फिर से चोरी हो जाता तो उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई टीम अपना ऑर्ब वापस नहीं ला पाती तो 3 घंटे बाद उनका ऑर्ब रिज्यूम होगा और उनका और रीसमन होगा, लेकिन ऐसा करने पर उसे टीम को नंबर 1 मिलेगा। साथ ही इस गेम की लिमिट 3 गेम डेज के बराबर है, इसलिए सभी प्लेयर्स खुद को तैयार रखें और अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर ले। डोरामा के जाने के बाद कोरामाओ बताता है कि उनकी टीम छोटी है इसलिए उन्हें अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। एक टीम जो अपना ऑर्ब प्रोटेक्ट करेगी, दूसरी टीम बाकी के ऑर्ब चुराएगी। कनाडे सजेस्ट करता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑर्ब चुराने होंगे ताकि वो गेम में बना रहे। सैली सभी से डिस्कस करते क्योंकि मैपल, यूई और मे की स्पीड सबसे लो है इसलिए उन्हें डिफेंस करना चाहिए। इज उनके लिए बैकअप बनेगी और बाकी के टीम मेंबर्स चोरी करने पर ध्यान देंगे। सभी को सैली का प्लान काफी पसंद आता है और सब उसे अग्री भी करते हैं। कुछ दिनों बाद इवेंट शुरू होता है और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो लोग इवेंट को शुरू करते हैं। कोरामो, कासुमी और सैली पहले ही दिन काफी अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं और कोशिश करते कि वो ज्यादा से ज्यादा और हासिल करे। सैली अपनी टेक्निक्स और स्किल्स का काफी अच्छा यूज करते हुए कहती है कि बहुत से और हासिल कर लेती है और इन सभी का कारनामा टाउन में बाकी लोग भी देखते हैं। ऑर्म्स चुराकर सभी रात होने से पहले अपने अपने बेस पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोग सैली को पीछा करते हुए मैपल ट्री के बेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैपल ट्री और उसके बाकी मेंबर्स बिना टाइम गवाए उन्हें भगा देते हैं। और लेकिन इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि बाकी टीम भी गेम में सीरियस होते जा रही थी। उसी रात हम पाइने को देखते हैं जो अपने रेस पर है और एक एक करके सभी गिल्ड से अकेले लड़ रही है, उनके ऑर्ब से चुरा रहा है और साथ ही साथ गिल्ड्स को खत्म भी कर रहा है। ड्रेड उसे पूछता है कि पूरे गेम में सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर उसे कैसा फील होता है, जिस पर वो बताता है कि अभी तक वो सभी प्लेयर से लड़ा नहीं इसलिए अभी कुछ खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग डिक्लेयर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मैपल ट्री में काफी और इकट्ठा करने के बाद भी वो लोग अब सिर्फ 17 पोजीशन पर थे, इसलिए सैली और ऑर्ब हंट करने के लिए जाती है। सैली रात के अंधेरे में और ज्यादा खूंखार हो जाती है इसलिए मैपल को उसकी चिंता भी थी। तभी कनाडे, कसूमी और करामो भी ऑर्ब हंट पे निकल पड़ते हैं और पूरी रात तबाही मचाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सैली ने काफी ऑर्ब्स इकट्ठा कर लिए थे लेकिन वो काफी थक चुकी थी, जिस चीज का फायदा उठाकर सभी गिल्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। सैली जैसे तैसे एक से अपनी जान बचाती है तो कोई दूसरा उसका सामने आ जाता है। एक पॉइंट पर अगर सैली आ जाती है तो तभी सोने पर सुहागे में फेडरिशा भी वहाँ सैली से अपना बदला लेने आ जाती है। इस बार सैली बुरी तरह फंसी है इसलिए अपनी हेल्प के लिए वो मैपल को एक मैसेज सेंड करती है
मैपल के वहां आने तक सैली अपनी पूरी जान लगा के सभी से फाइट करती है, लेकिन जब फ्रेडरिशा सैली को खत्म करने वाली होती है तभी सही टाइम पर मैपल वहां आ जाती है। सैली की हालत देखकर मैपल को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने मशीन गॉड वाले फॉर्म में आकर वहां तबाही मचा देती है। मैपल के पावर देखकर सभी की आंखें फटी रह जाती हैं, खासकर फेडरिशिया की। लेकिन फेडरिशिया मौके का फायदा उठाकर ड्रेड को एक मैसेज करती है कि वो जल्दी से जाकर मैपल ट्री को ऑर्ब को हासिल कर ले। ड्रेड जब उनके बेस पर आता है तब वहाँ सिर्फ यूई और मे थे, जो ड्रेड को अचानक वहाँ देखकर थोड़े सरप्राइज थी, लेकिन डरी बिल्कुल नहीं। यूई और मे ऑर्ब को बचाने के लिए काफी टाइम एक ड्रेड से लड़कर उसे कांटे की टक्कर देती है, लेकिन ड्रेड को ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से उन दोनों को हरा देता है। ड्रेड जल्दी से ऑर्ब की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सैली और मैपल वहाँ आकर ड्रेड की हवा टाइट कर देती हैं और उसे मार देती हैं। लेकिन क्योंकि ये एक गेम है इसलिए वो मरेगा नहीं, बस अपने बेस पर वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद सभी लोग बेस पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें सारी कहानी पता लगती है कि कैसे उनका ऑर्ब चोरी होते होते बचा गया, सिर्फ यूई और मे की वजह से। सैली बताती कि वो लोग काफी लकी हैं और उनके पास 22 ऑर्ब्स भी हैं। सैली बताती कि वक्त है उनके प्लान बी का। किसी को भी समझ नहीं आता कि सैली किस प्लान की बात कर रही है। तभी सैली बताती कि उसने लास्ट नाइट सभी गिल्ड के बेस का एक मैप रेडी कर लिया था, जिसकी मदद से अब उन्हें ऑर्ब हंट करने में आसानी होगी और वो लोग जल्द से जल्द टॉप 10 में आ जाएंगे। सभी सैली से बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन क्योंकि सैली ने इस मिशन पर पूरी रात काम किया था इसलिए वो बेहोश होकर सो जाती है। मैपल बोलते कि सैली ने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब ये उनकी बारी है कुछ और दिखाने की। मैपल यूई और मे के साथ एक एक करने सभी बेसेस पर रेड मारती है, जहां से उन्हें अच्छा खासा और भी मिल जाता है। बेस की तरह आते ही उन्हें यूई बताते कि उन्हें एक बार फ्लेम एम्पर के बेस पर भी जाना चाहिए और उनको ऑर्ब चुराने का ट्राई करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें भी पता चल जाएगा कि फ्लेम एम्पर का लेवल क्या है। मैपल को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और उन्हें बेस पर रेड मारने निकल पड़ते हैं। फ्लेम एम्पर के बेस पर उनका एक प्लेयर मार्कस और मिस्री को बताता है कि मैपल उनकी तरफ आ रही है। अब तक मैपल काफी फेमस हो चुकी थी, इसलिए मार्कस और मैलिन भी सभी प्लेयर्स को तैयार रहने को बोलते हैं। तभी मैपल को काफी फाड़ू एंट्री होती है, जो मार्कस के सभी ट्रैप को पार करते हुए साथ ही यूई और मे उसके शील्ड बनकर उसके सेफ्टी उनके बेस तक पहुंचते हैं। मैपल अपने लविंग सेक्रीफाइस का यूज करती है ताकि यूई और मे भी सेफ रहें और उसके लिए एक रास्ता तैयार करें। थोड़ी देर में वो लोग मार्कस के बनाए सभी ट्रैप को फेल करते हुए बेस पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते मार्कस और मिजरी को भी हरा देते हैं। जैसे ही वो लोग ऑर्ब के पास जाने लगते हैं, वहाँ एंट्री होती है फ्लेम एम्बर के कैप्टन की, जो अब उन्हें रोकेगी और यही होगा पहली बार मैपल और मिल का आमना सामना। फाइट शुरू होते ही फर्स्ट अटैक यूई और मे करते हैं, लेकिन मे के फायर अटैक इतना जबरदस्त होता है तो उन्हें काफी डैमेज हो चुका था। जब वो दोनों मैपल का लव सेक्रीफाइस से काफी डिस्टेंस पर होते हैं तभी मे अपने सेकंड अटैक लॉन्च करती है, लेकिन मैकल सही टाइम पर कवर करके यूज करके उन्हें बचा लेती है। मौका मिलते यूई और मे पर दोबारा अटैक करने जाते हैं, लेकिन मैपल उन्हें रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई और डैमेज हो। इसलिए मैपल सिर्फ को वहाँ सम्मन करके दोनों बहनों को फाइट से थोड़ा और दूर जाने को बोलती है और अकेले मी से लड़ने लगती है। मैपल पर मी लगातार अटैक करती है और मैपल भी प्रेडेटर का यूज करके उन्हें डॉज करती है, और जब भी मैपल पर कोई ग्रुप से अटैक करता है तो सिर्फ उन्हें स्पिरिट कैनन से अटैक करता है। मैपल की इतनी शार्प एबिलिटी को ध्यान देते हुए भी मैपल अपने टीम मेंबर्स को यहाँ से एस्केप करने को बोलती है, लेकिन मार्कस और मिजरी वहीं रुककर मे को हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। उन दोनों की ऑनेस्टी देखते उन दोनों को मैपल को कुछ टाइम तक बिजी रखने को बोलती है और तब तक अपने अल्टीमेट अटैक प्रिजन को फ्लेम के लिए खुद को रेडी करती है। एक बार रेडी होने के बाद भी मैपल पर अटैक करती है, जिससे मैपल को हाई डिफेंस होने के बावजूद भी हाई डैमेज मिलता है। ये देखकर मे को लगता है कि उन्होंने मैपल को हरा दिया है, लेकिन मैपल जो आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। सिचुएशन की गंभीरता देखते हुए मैपल अपने सबसे पावरफुल अटैक मशीन का यूज करता है। मैपल की इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल को जो मी और उसके पार्टनर्स की देखकर उन्हें आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मी को अपने आप पर गुस्सा आ जाता है, उसने मैपल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी, जिसके बाद वो मैपल पर एक बार के बाद एक पावरफुल अटैक करती रहती हैं, लेकिन वो इसलिए हर बार की मी का अटैक से भी पावरफुल स्किल का यूज करके उसे चौंकने लगाती है। फाइट करते हुए एक पॉइंट पर मी को समझ आ जाता है कि वो मैपल को हरा नहीं सकती, इसलिए वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती है और मैपल के साथ खुद को भी ब्लास्ट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि मैपल इतना ज्यादा पावरफुल था कि इतने बड़े और भयानक ब्लास्ट से भी उसे खरोच तक नहीं आती। यूई और भी मैपल को पास आते हैं, जहाँ उन्हें मैपल पर भरोसा था कि वो जीतेगी, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। मैपल बताते कि वो ठीक है और अब उन्हें ऑर्ब लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, मगर वो देखते हैं कि ऑर्ब तो वहाँ है
है ही नहीं। असल में मी भी बहुत चालाक थी, जिसने पहले ही अपने लोगों से बोलकर खुद ही ऑर्ब को छुपाने को बोल दिया था, ताकि अगर मैपल जीत भी जाए तो उसे ऑर्ब ना मिले। मैपल ये देखकर काफी उदास होती है, मगर यूई और मे उसे बताती हैं कि यहाँ आसपास भी काफी गिल्ड हैं, तो वो लोग वहाँ जाकर उन्हें ऑर्ब्स हंट कर सकते हैं। इसलिए सभी अब बाकियों के ऑर्ब्स को हंट करने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मी, मार्कस और मिजरी गेम में रीइंकार्नेट होते जा रहे हैं। मार्कस बताता है कि मैपल उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी डॉज कर लिया है। मी को समझ नहीं आता कि मैपल कोई प्रो प्लेयर्स है या कोई डीमन जो हर बार बच जाती है, लेकिन मी ये वादा करती कि एक दिन वो मैपल को जरूर हरा देगी। दूसरी तरफ मैपल भी अपने सभी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करती है, जहां सभी ये डिसाइड करते हैं कि मैपल की वजह से सभी मैपल ट्री का नाम से भी डरने लगे हैं, और इसलिए अब उनके लिए और हंट करना और आसान होता जा रहा है, और अब वो मैपल की इज्जत बनाए रखने के लिए कम से कम टॉप 3 में तो आके रहेंगे। लेकिन सैली बताते कि उन्हें किसी और बड़े गिल्ड को का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैपल की वजह से अब सबका ध्यान उनकी तरफ हो चुका है, और खासकर होली स्वॉर्ड गिल्ड का। सैली बताते कि अगर उसका अनुमान सही लगा तो शायद वो लोग आज रात ही अटैक करेंगे। होली स्वॉर्ड में भी पेन सबको बोलता है कि अब वक्त आ चुका है जब उनका आमना सामना मैपल ट्री से हो। सैली को अनुमान भी बिल्कुल सही निकलता है और वो लोग रात के अंधेरे में मैपल ट्री पर अटैक करते हैं। पेन अपनी टीम में फ्रेडरिशिया, ड्रेड और अपने टॉप प्लेयर्स के साथ वहां आता है, लेकिन मैपल भी अपनी टीम के साथ बिल्कुल रेडी थी। पेन भी वहां आते बिना कोई टाइम गवाए मैपल ट्री पर अटैक करता है। शुरुआत में मैपल की टीम पेन की टीम के सामने कमजोर पड़ती आती है। सैली का कोई स्पेल, कसुमी का कोई स्वॉर्ड स्टाइल, यूई और मे की कोई स्ट्रेंथ उनके सामने टिक नहीं पाती है। इसी बीच पेन मैपल को एक हाई डैमेज भी दे देता है, जिससे मैपल बहुत दूर जाके गिरती है। मैपल को यू डैमेज लेते देख उसकी टीम का ध्यान भी भटक जाता है, और पेन भी अपनी होली स्वॉर्ड से इस पर अटैक करता है, और जिससे वो वैनिश हो जाती है। करमाओ को भी उसे लड़ने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पेन की टीम का पोटेंशियल देखते हुए और अपनी टीम को हारता देख मैपल का दिमाग में एक आइडिया आता है। पेन जैसे ही मैपल की तरफ अटैक करता है, उनके सामने आता है। मैपल उसे पहले अपनी मशीन गॉड पावर से सरप्राइज करती है और उस पर एक बहुत ही खतरनाक लेजर से अटैक करती है। इसे देखकर पेन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन वो अभी भी इस एटीट्यूड में होता है कि मैपल को हरा सकता है, और उसका यही घमंड तोड़ने के लिए अब मैपल उसे दिखाती है कि डीमन का असली ताकत। मैपल तुरंत खुद को एरो सिटी में चेंज करती है, जिससे देखकर वो पूरी होली स्वॉर्ड गिल्ड की हालत खराब हो जाती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक भोली सी दिखने वाली लड़की के पास इतना भयानक और डरावनी पावर कैसे हो सकती है। मैपल भी बिल्कुल अपनी रेज पर होती है। उसकी एक चीख सुनकर पेन को एहसास होता है कि मैपल को हराने के लिए उसे काफी सफर करना पड़ा है, और देखते ही देखते मैपल पेन को खाकर खत्म कर देती है, जिसके बाद मैपल एक एक करके उसके सभी टीम को एक करके कच्चा चबा देता है और दाकार भी नहीं लेती। मैपल की प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए उसके टीममेट्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सैली पूछती कि अगर मैपल इस फॉर्म को यूज करने ही वाली थी तो उसने उसे पहले क्यों नहीं किया, जिस पर मैपल बोलती कि वो नहीं चाहती थी कि उनके अल्टीमेट वेपन को किसी को पता लगे। लेकिन अब क्योंकि सभी इस बारे में पता लगा लिया, तो क्यों ना एक बार में सभी के बेस में रेड मारे। सैली को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मैपल का इस फॉर्म को देखकर अब उन्हें कोई ऊपर अटैक करने की गलती भी नहीं करेगा और वो लोग आराम से जीत जाएंगे। सभी मेंबर्स भी सैली से एग्री करते हैं और फिर पूरी रात मैपल के साथ एक बात के बेस पर अटैक करते हैं, और वही होता है जैसे सबने सोचा था। वो भी लोग टाउन में मैपल का तांडव देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैपल पूरे इवेंट को 2 दिन के अंदर ही खत्म कर देगी। दूसरी तरफ पेन और उसकी टीम फिर से रीइंकार्नेट होती है, जहाँ फेडरिक को बहुत गुस्सा आता है मैपल ट्री ने उन्हें कितनी बुरी तरह हराया है। ड्रेड भी बताता है कि उन्हें भी कभी नहीं सोचा था कि मैपल इतनी स्ट्रांग है, लेकिन पेन उन्हें बताते कि अगर मैपल इतनी स्ट्रांग बन सकती थी तो वो लोग क्यों नहीं, वो लोग और स्किल्स इकट्ठा करेंगे, और एक दिन जब वो भी मैपल जितने पावरफुल बन जाएंगे तो तब उसे दोबारा चैलेंज करेंगे और जीतेंगे भी। मैपल भी जब सभी गिल्ड को तबाह करके उनके और इकट्ठा कर रही थी, तभी यूई को लगता है कि फ्लेम एम्परर कहीं आसपास ही है। मैं मैपल से रिक्वेस्ट करती कि वो फ्लेम एम्परर की हेल्प करे, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी वजह से फ्लेम एम्परर को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए उनके पिछले काम के लिए एक माफी होगी। मैपल को भी उनकी बात अच्छी लगती है और वो मी की हेल्प करने निकल पड़ती है। मैपल को अपनी तरफ आते देख पहले तो मी को लगता है कि मैपल एक सेकंड फाइट के लिए आ रही है, लेकिन ये देखने के बाद कि मैपल उनकी हेल्प कर रही है, मी के दिल में मैपल के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट आने लगती है। लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखाती जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
मी की हेल्प करने के बाद मैपल को काफी अच्छा लगता है, इसलिए सैली उसे बताती कि उन्हें जल्द से जल्द इस इवेंट को खत्म करना होगा। सैली ओबोरो को शैडो क्लोन मैपल पर यूज करने के बोलती है, जिससे मैपल के साथ शैडो क्लोन बन जाते हैं, जिन्हें सभी गिल्ड कितनी भी दूर से रख सकते हैं। पेन को समझ आ चुका है कि अब मैपल इस इवेंट को खत्म करके ही मानेगी, और होता बिल्कुल ऐसा ही है। मैपल और मैपल ट्री के सभी मेंबर्स इतने रेज पर होते हैं कि वो एक एक करके सभी गिल्ड को ही खत्म कर देते हैं। उनका रेज इतना ज्यादा होता है कि 50 टीम्स में से अब सिर्फ 7 ही टीम इवेंट भी थी। गेम के डेवलपर का दिमाग भी मैपल की इस हरकत से घूम जाता है। उन्होंने गेम सबसे पहले तो इवेंट को 5 दिनों के लिए डिजाइन किया था, लेकिन मैपल की स्किल ने तो गेम को 3 दिनों के अंदर ही खत्म करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब इवेंट में सिर्फ 7 ही टीम्स है, और अगर ये इवेंट और चला तो मैपल ट्री के अलावा और कोई बचेगा भी नहीं। इसलिए मजबूरी में आके वो इवेंट को यहीं खत्म करना होगा। एक डेवलपर सभी को एडवाइस करता है कि उन्हें मैपल और ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर मैपल के पास ऐसी रेयर स्किल्स आती रही तो एक दिन वो इस गेम की क्वीन बन जाएगी। लेकिन दूसरा डेवलपर एडवाइस करता है कि वो एक प्लेयर के चक्कर में पूरे गेम को नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से अब मैपल काफी फेमस है और सबकी फेवरेट बन चुकी है, इसलिए उन्हें अब जो भी करना है बहुत ध्यान से करना होगा। इवेंट खत्म होने के बाद मैपल ट्री को 3rd रैंक मिलती है और हमेशा की तरह होली स्वॉर्ड और फ्लेम एम्परर फर्स्ट और 2nd पोजीशन पर थे। मगर फिर भी मैपल अपनी जीत से इतनी खुश थी कि वो एक पार्टी करती है, जिसमें वो होली स्वॉर्ड ऑफ फ्लेम एम्परर को भी इनवाइट करती है। सैली पेन से पूछते कि मैपल में उन्हें कैसे कांटेक्ट किया, तो पेन बताते कि मैपल उन्हें मार्केट में मिल गई थी और उन्हें इतना प्यार और इज्जत से इनवाइट किया कि वो मना भी नहीं कर पाया। मैपल सभी से कहते कि भले ही वो लोग इवेंट में दुश्मन थे, लेकिन ये वो सभी दोस्त है, इसलिए उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही मैपल इन सभी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड करती है। दोरोमा भी वहाँ आ जाता है, जो जब सभी को कांग्रेचुलेट करता है और अभी तक के सभी इवेंट्स के हाईलाइट उन्हें दिखाता है। सभी लोग पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से काफी बातें भी करते हैं, और ऐसे ही टाइम चलता रहता है। इवेंट खत्म होते ही क्रिसमस शुरू होता है। इसी मौके पर न्यू वर्ल्ड गेम में भी लेवल 4 रिलीज हो चुका है। जब राइज ये बात काइडी को बताती है तो ये सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए डंजन में पहुंचती है, जहां उन्हें फिर से बीस्ट को हराना था। लेकिन इस बार मैपल अकेले इस बीस्ट को हरा देती है और अपनी एट्रोसिटी का यूज करके बीस्ट को हराती उन्हें नेक्स्ट लेवल पर एंट्री मिल जाती है। और लेवल पूरी तरह से जापानीज स्प्रिंग फेस्टिवल थीम पर बेस्ड था। साथ ही इस लेवल पर हमेशा ही रात रहती थी। ये थीम इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही रह जाते हैं। मैपल डिसाइड करती कि इस लेवल पर भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वो लोग अलग अलग होकर काम करेंगे। सभी मैपल मेंबर्स अपने अपने हिसाब से उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे वो काफी एंजॉय भी कर रहे थे। तभी सैली फेडरिशा से मिलती है, जो एक बार फिर सैली को डुअल मैच के लिए चैलेंज करती है। सैली भी अपनी न्यू स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उसका चैलेंज बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ लेवल को एक्सप्लोर करते हुए मैपल को मिली दिखती है, जो सभी से छुपके जा रही होती है। मैपल को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो भी उसका पीछा करती है। यहाँ मैपल मी को एक अलग ही रूप देती है। मी के शॉप में जाकर कुछ क्यूट सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही थी, जो उसके नेचर को बिल्कुल अपोजिट है। मैपल को देखकर ही मी थोड़ी शर्मा जाती है, लेकिन मैपल को मी का ये रूप काफी पसंद आता है, इसलिए वो भी टॉय के साथ खेलने लग जाती है। उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद मैपल से पूछती है कि वो हमेशा दूसरों के सामने इतनी अग्रेसिव क्यों रहती है, जिस पर मी बताती कि वो भी ऐसा नहीं बनने चाहती थी, लेकिन एक गिल्ड की मास्टर बनने के लिए उसे सबके साथ थोड़ा हार्ड रहना पड़ता है। मी का ये राज अब तक सिर्फ मिजरी को पता है, इसलिए मैपल भी प्रॉमिस करती है कि किसी को कुछ नहीं बताएगी। टॉयज के साथ काफी देर खेलने के बाद वो दोनों वापस आते हैं, जहाँ उन्हें मिजरी और मार्कस मिलते हैं, जो मी को मैपल के साथ देखकर थोड़ा सरप्राइज थे। लेकिन मैपल बताती कि एक फेलो गिल्ड मास्टर होने के नाते वो सिर्फ नए इवेंट्स को लेकर कुछ बात कर रहे थे। दूसरी तरफ फाइट ग्राउंड में फेडरिशा सैली पर अपने नए और स्ट्रॉन्ग शील्ड स्किल से अटैक कर देती है, लेकिन सैली भी कुछ कम नहीं थी। वो फेडरिशा को एक झटके में हराकर जीत जाती है। पेट्रिशा अपनी हार से अनॉय होकर वहां से चली जाती है और सैली वहीं खड़ी खड़ी एक चैन की सांस लेते हुए बोलती है कि वो आज बाल बाल बची है, क्योंकि फेडरिशा के मूव्स दिन पर दिन शार्प होते जा रहे हैं, इसलिए उसे भी नई स्किल्स गेन करनी होगी। अपने बेस पर पहुंचने के बाद सभी अपने अपने विजिटिंग एक्सपीरियंस आपस में शेयर करते हैं, जहां करामो बताते हैं कि लेवल अभी तक का सबसे बाद लेवल है, इसलिए उन्हें और भी टाइम लगेगा इसे पूरे कंप्लीट करने में। सबके सजेशन सुनने के बाद मैपल बताते कि जल्दी नेक्स्ट इवेंट शुरू होने वाला है और उन्हें जल्द से नई स्किल गेन करके अपने गिल्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सभी मैपल की बात से बड़े जोश में आ जाते हैं और मोटिवेट फील करते हैं।
मीटिंग खत्म होने के बाद हम कसुमी को देखते हैं जिसने अपने रूम के हद से ज्यादा समुराई कॉस्ट्यूम से मार्क्स इकट्ठा करे हैं, जिन्हें खरीदने में उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। और पैसे गेन करने के लिए वो एक डंजन में जाती है जहाँ की बॉस एक स्वॉर्ड होती है। उस स्वॉर्ड के साथ एक अच्छी खासी फाइट करने के बाद कसुमी जीत जाती है, जिसे रिवॉर्ड में लेजेंडरी बिस्विट स्वॉर्ड मिलती है। कसुमी अपने इस रिवॉर्ड से काफी खुश थी क्योंकि उसे एक नए स्वॉर्ड की जरूरत भी थी। स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करने का डिसाइड करती है। जैसे ही कसुमी स्वॉर्ड को पकड़ती है उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, जो काफी समुराई स्टाइल था। कसुमी अपनी स्वॉर्ड की एबिलिटी मल्टी ब्लेड का यूज करके उस बीस्ट को एक झटका दे देती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड के पास जाती है उसे रियलाइज होता है कि वो छोटी हो गई है, तो थोड़ी देर बाद वापस ठीक हो जाती है। कुछ टाइम बाद डोरेमोन नेक्स्ट इवेंट को अनाउंस करता है जहां उन्हें क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस गिफ्ट को गेन करना होता है और कुछ मॉन्स्टर को हंट करना होता है। जो जितनी मॉन्स्टर हंट करेगा उतने पॉइंट्स मिलेंगे। इवेंट शुरू होता है और सभी प्लेयर्स अपने अपने फुल पोटेंशियल में फाइट करते हैं, लेकिन मैपल गलती से पेट्रोसिटी का यूज कर लेती है जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ आने लगता है। इसी दौरान वो पाइन से मिलते हैं जो उसे एक फॉर्म को देखकर पहले थोड़ा डर जाता है, लेकिन मैपल उसे सारी कहानी बताती है। पेन उसे आइडिया देता है कि क्यों ना वो एक टेम्परेरी अलायंस बनाकर सभी मॉन्स्टर से लड़े। मैपल इस आइडिया से बहुत खुश थी और वो दोनों जंगल में हंट करते हैं। दूसरी तरफ सभी डेवलपर्स चिंता में आ जाते हैं क्योंकि अगर मैपल और पेन एक साथ आ जाएंगे तो इवेंट भी टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। उनमें से एक सजेस्ट करता है हमें पहले की तरह मैपल की पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, लेकिन उनमें से एक का इसके खिलाफ था और उसके हिसाब से मैपल इस टाइम उनके गेम के स्टार है, इसलिए अगर वो मैपल के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो सारे गेम पर इफेक्ट करेगा। बाकी सभी उसकी इस बात से एग्री करते हैं। फिर एक दूसरा डेवलपर आइडिया देता है अगर हम मैपल की पावर को कम नहीं कर सकते तो क्योंकि ना उसको जानबूझकर मुश्किल विलन दे दिया जाए जिसे हराना उसके लिए भी पॉसिबल ना हो। सभी को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो उसे प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ हंट करते हुए मैपल कुछ ट्रैप्स में फंस जाती है, लेकिन पेन उसकी काफी हेल्प करता है। बाकी सभी भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और कई लोगों को उनके क्रिसमस गिफ्ट भी मिल चुके थे। एक जगह जब कसुमी अटैक के बाद एक बच्ची बन गई थी तो तभी होली स्वॉर्ड के मेंबर्स शिन उसे देख लेते हैं। शिन कसुमी को इस तरह देखकर काफी सरप्राइज था, लेकिन कसुमी उसे प्रॉमिस कर लेती है वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। इवेंट खत्म होने के बाद क्रिसमस ईव पर मैपल अपने सभी दोस्तों के साथ फ्लेम एम्पर और होली स्वॉर्ड को भी इनवाइट करती है, जहाँ पार्टी शुरू होने से पहले मैपल सभी को उनके गिफ्ट बॉक्स के साथ ओपन करने को बोलती है। सभी अपने अपने बॉक्स ओपन करते हैं जिनमें सेंटा कॉस्ट्यूम होती है, लेकिन सिर्फ मैपल को ही रेंडियर कॉस्ट्यूम मिलती है। मैपल काफी एम्बैरेस फील करती है, लेकिन सभी बोलते हैं कि वो काफी क्यूट लग रही है, जिसके बाद वो लोग पूरी रात क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। क्रिसमस खत्म होने के नेक्स्ट डे लेवल 5 का अनाउंसमेंट भी हो जाता है, लेकिन मैपल की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो गेम में लॉगिन नहीं कर पाती, इसलिए बाकी सभी मेंबर्स मैपल के बिना ही डंजन के बॉस से लड़ने निकल पड़ते हैं। सबसे पहले सैली उस पर अटैक करती है, लेकिन उसे भी उस बीस्ट का कुछ नहीं होता, तो मजबूरी में कसुमी को सामने आकर अपनी फैंटम ब्लेड का यूज करना पड़ता है। कसुमी की नई स्किल से सभी इम्प्रेस होते हैं और उसकी हेल्प भी करते हैं। मार्गरेट बीट को हराने के बाद वो देखते हैं कि कसुमी छोटी बच्ची बन चुकी है। कसुमी के ऐसा देखकर उसे खुद पर बहुत शर्म आती है, लेकिन बाकी सभी को काफी क्यूट लगती है और उसकी नई स्किल्स की तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद हम मैपल को देखते हैं जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, लेकिन अब तब तक सभी लोग नेक्स्ट लेवल पर जा चुके थे। सैली मैपल को समझाते कि बाकी सभी मेंबर्स अभी लेवल 6 की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में बिजी हैं, इसलिए उसे अकेले इस लेवल को क्रॉस करना होगा, जो कि मैपल के कोई बड़ी बात नहीं है। मैपल भी सुनकर काफी खुश थी कि सभी अपने अपने लेवल अप करने के लिए यहाँ कितना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए वो भी जल्दी से जल्दी उन्हें ज्वाइन करके उनका साथ देगी। लेकिन मैपल एक्साइटमेंट में किसी गलत जगह पहुंच जाती है, लेकिन मैपल इस बात से अभी अनजान थी, जहाँ उसे एक डंजन का मास्टर मिलता है जो मैपल को एक ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। वो आदमी एक प्रीस्ट था जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैपल एक मशीन गॉड, हाइड्रा या कोई दूसरी स्किल उसकी काम नहीं आ रही थी। उससे फाइट करते हुए मैपल को समझ आता है कि इसे आदमी से डिफेंस इतने अच्छे नहीं है, इसलिए वो एक क्लोज कॉम्बैट फाइट में जाकर उस प्रीस्ट से लेजर बीम से अटैक करती है, जिससे अब वो प्रीस्ट पूरी तरह से अपनी हार मान लेता है। मैपल को समझ नहीं आता कि उसके प्रीस्ट को हराने के बाद वो अभी तो नेक्स्ट लेवल पर टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो रही है। वो प्रीस्ट उसे अपने मेंशन में ले जाता है, जहां मैपल को पता लगता है कि वो कोई डंजन का मास्टर नहीं बल्कि एक टास्क था, जिसे कंप्लीट करने पर अब मैपल को एक न्यू स्किल मिलती है और ये स्किल भी इस लेवल की सबसे रेयर है।
मैपल उस प्रीस्ट से विदा लेकर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए सही बॉस को ढूंढ रही थी। फेड्रिशिया ड्रेड के साथ उनके कुछ पार्टनर मिलते हैं। वो लोग बताते कि वो लोग भी कहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी टीम में कुछ प्लेयर्स आए हैं जिनका लेवल अप होना अभी बाकी है। अगर अपन मैपल उन्हें ज्वाइन करना चाहते तो कर सकती है। मैपल उनका ऑफर सुनकर बहुत खुश होती है और उन्हें ज्वाइन करती है। वो लोग मैपल को सही जगह ले जाते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर उनका वेट कर रहा था। सबसे पहले फेड्रिशिया की टीम के कैंडिडेट्स उसके अटैक करते हैं, लेकिन उसके अटैक से बीस्ट को एक खरोच तक नहीं आती। इसके बाद मैपल उन्हें दिखाते कि फाइट किसे बोलते हैं। मैपल अपनी न्यू स्किल पेंडोनियम का यूज करके बहुत सारे डीमंस को सम्मन करती है जो इस बीस्ट की चटनी बना देते हैं, और हर बार की तरह मैपल की स्किल सभी को शॉक में डाल देती है। लेकिन फेड्रिशिया बोलती कि हम मैपल से और उम्मीद क्या कर सकते हैं, जिसके बाद मैपल फेड्रिशिया और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करके वहां से नेक्स्ट लेवल की तरफ निकल पड़ती है। लेवल 5 में एंट्री करती मैपल नोटिस करते कि वो क्लाउड पर है, और तभी वहाँ यूई और मे रीइंकारनेट होते हैं। वो दोनों मैपल को यहाँ देखकर काफी खुश हो रहे थे और बताते कि वो एक मॉन्स्टर से फाइट करने गए थे, लेकिन उनकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैपल बताती है कि वो भी अभी इस लेवल पर है, इसलिए उसे भी कुछ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को देखना है, तो अगर वो दोनों चाहे तो मैपल हेल्प कर सकती है। वो दोनों बहुत खुश होती है और मैपल को उस मॉन्स्टर के पास ले जाती है। मैपल दोनों बहनों की हेल्प करने के लिए लव सेक्रीफाइस का यूज करती है ताकि उन दोनों को कुछ डैमेज ना हो। वो दोनों भी मैपल की हेल्प से झटके में इस बार उस बीस्ट को खत्म कर देती हैं, जिसके बाद उन्हें रिवॉर्ड में लाइटनिंग बेस्ड स्किल्स मिलती हैं, और वही मैपल को एक और रेयर स्किल हीलिंग थ्रोन मिलता है, जिस पर भी आकर मैपल को लव सेक्रीफाइस वाले सभी फीचर्स के साथ सभी हीलिंग पावर्स भी मिलती हैं। मैपल अपनी न्यू स्किल से काफी खुश थे, तो क्योंकि वो अब अपने नए दोस्तों को काम पर आ सकती हैं। तभी यूई बताते कि लेवल 6 भी ओपन हो चुका है, लेकिन मैपल बोलते कि उसने अभी तक ठीक से लेवल भी कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ मे बोलते कि मैपल को हेल्प करेगी इस पूरे लेवल को घूमने में, जिससे बाद में वो लोग साथ में सारे लेवल को अच्छे से घूम लेती हैं और मैपल भी सारे जरूरी हंट पूरे कर लेती है। गेम में कुछ दिनों के बाद सभी मैपल ट्री मेंबर्स की जगह इकट्ठा होते हैं नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, लेकिन इस टाइम उन्हें एक स्माइल बीस्ट से लड़ना था जो सिर्फ स्टैन से हराया जा सकता था, इसलिए यूई और मे मिलकर अकेले उसे हरा देती हैं। नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए सभी काफी एक्साइटेड थे कि ना जाने वो लेवल कैसा होगा। तभी कनाडे बोलता है कि लेवल 5 काफी हद तक हेवन जैसा है, इसलिए शायद नेक्स्ट लेवल हेल जैसा हो, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेवल 5 जितना सुंदर था लेवल 6 उतना ही भूतिया और डरावना। सभी लोग इस जगह को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सैली की हालत खराब होने लगती है और वो गेम से लॉग आउट कर जाती है। लॉग आउट करने के बाद सैली को पता लगता है कि इस लेवल पर एक्सेलरेशन शूज नाम का एक वेपन है जो सैली के काफी काम का है, इसलिए सैली गेम में वापस आ जाती है। लेकिन अभी भी घोस्ट को देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन मैपल एक अच्छी दोस्त का फर्ज निभाते हुए बोलती है कि अगर सैली चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है। सैली ये सुनकर मैपल को बिल्कुल गॉड की तरह ट्रीट करने लगी, लेकिन लोकेशन पर पहुंचने पर सैली का डर और बढ़ने लगता है क्योंकि वो स्किल जो उसे चाहिए थी वो एक हॉन्टेड हाउस में है। मैपल जैसे तैसे सैली को संभालती है और मशीन गॉड के फॉर्म में आकर बिल्कुल ग्रैंड एंट्री लेती है। मेंशन काफी बड़ा था और वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैपल डिसाइड करते कि वो आसपास ढूंढ लेगी, लेकिन फिर सैली को कुछ भूत से डर लगने लगता है और मैपल से अलग हो जाती है और वो चुड़ैलों की तरह भूतिया हवेली में भागने लगती है। लेकिन मैपल उसे संभालती है और सबसे बचाकर उसे बाहर ले आती है, लेकिन तब तक सैली खुद भूत की तरह दिखने लगती है। मगर सैली उसे बताते कि शायद उसे एक न्यू स्किल मिली है जो कि हॉन्टेड स्किल थी, लेकिन सैली बहुत डर चुकी थी, इसलिए वो गेम से लॉग आउट करके नहाने लग जाती है। लेकिन वो देखती कि उसके घर में कोई नहीं है और ये रात उसकी लाइफ की सबसे डरावनी रात बन चुकी है। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक दिन आता है और अगले दिन वो सभी फिर से गेम में लॉग इन करते हैं, और इस बार मैपल अकेले ही भूतिया हवेली में दो बच्चों का पीछा कर रही थी जो मैपल को एक ट्रैप में फंसाकर बेसमेंट में गिरा देते हैं। लेकिन सैली अपनी स्किल साइक का यूज करके वहाँ रखी चीजों पे पाने के लिए कॉस्ट्यूम बना लेती है और उन दोनों घोस्ट चाइल्ड को भी स्माइल में ट्रैप में कर देती है और एक के बाद एक काफी चीजों में फंसा देती है। वो घोस्ट ग्लिच करने लगते हैं और वहाँ से वैनिश हो जाते हैं और मैपल को काफी रिवॉर्ड भी मिलता है। दूसरी तरफ सभी डेवलपर फिर से मैपल को इस कारनामे को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस बार जो मैपल ने किया था जो उसकी पावर्स की वजह से नहीं बल्कि गेम के फॉल्ट की वजह से हुआ, जो मैपल की कितनी सारी चीजें उसे करने की वजह से हुआ। सभी सीनियर डेवलपर बाकी सभी लोगों को गेम के सभी फॉल्ट ठीक करने को बोलते हैं, साथ ही इस मैपल के लिए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट डिजाइन करने को भी। हाँ, मैपल अपने घर पहुंचकर सैली को स्किल दे देती है जो सैली को चाहिए थी। सैली वो स्किल लेकर काफी खुश होती है सिवाय एक के, क्योंकि एक हॉरर स्किल थी। तभी मैपल को मिली का मैसेज आता है, उसे मिलने के लिए एक लोकेशन पर बुलाती है।
और जाने के बाद मी बताते कि उसे एक हंट कंप्लीट करना है जिसके लिए उसे मैपल की हेल्प चाहिए होगी। मैपल भी उसकी हेल्प करने के लिए लव सेक्रीफाइस हेवनली थ्रोन का यूज करती है ताकि मी आराम से अपना हंट पूरा कर सके। मैपल को सपोर्ट मिलते ही मी अपने अल्टीमेट मूव वोल्केनो एक्सप्लोजन का यूज करके पूरे जंगल में एक भयानक आग लगा देती है और अपने टास्क को एक झटके में कंप्लीट कर देती है। मैपल का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ वो दोनों अपने अपने गिल्ड और नेक्स्ट लेवल के बारे में बात कर रहे थे। तभी कसुमी और फेडरिशिया भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और यहाँ सभी अपने अपने एक्सपीरियंस और फ्रेंडशिप पर एक हेल्दी कन्वर्सेशन के बाद होने वाले नेक्स्ट इवेंट की बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद मैपल सभी मेंबर्स की आके मीटिंग बुलाती है जहाँ डोरोमा आके नेक्स्ट लेवल के बारे में एक्सप्लेन करती है जो कि एक पेयरिंग इवेंट है जिसमें उन्हें बीस्ट को हराकर पॉइंट लेने होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद डोरोमा उन्हें गनती शुरू करती है और कसुमी सैली को ध्यान रखने को बोलती है क्योंकि कहीं सैली डार्क इवेंट में क्विट ना कर दे, लेकिन मैपल बोलती है सिली के साथ देगी इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इवेंट शुरू होते ही सैली और मैपल एक टावर के सामने सम्मन होते हैं जहाँ उन्हें 10th फ्लोर तक सभी बीस्ट को हराना होगा। फर्स्ट फ्लोर पर आती मैपल अपने मशीन गॉड में फॉर्म में आ जाती है और उनके सामने उनका फर्स्ट ट्राइबल एक ड्रैगन होता है। सैली ड्रैगन पर खूब अटैक करती है लेकिन वही उसे फील होता है ड्रैगन की आउटर स्किन काफी मजबूत होती है, लेकिन मैपल को आइडिया आता है वो ड्रैगन के मुंह पर जाके उसे इंटरनल डैमेज कर देती है। फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने के बाद वो लोग नेक्स्ट सेकंड फ्लोर पर जाते हैं जो कि एक लाइब्रेरी थी और उनके सामने कर्स्ड बुक से होता है। सैली मैपल को उस बुक से बचकर रहने को बोलती है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो बुक मैपल से उसकी पावर्स को ऑब्जर्व करके उन्हीं पावर से उन दोनों पर अटैक करती है। ये देखकर मैपल थोड़ी हाइपर हो जाती है लेकिन सैली बताते कि वो उस बुक को हराकर फटाफट नेक्स्ट फ्लोर पर चलेंगे। सैली अपने फायरबॉल से अटैक करके उस बुक को ही जला देती है जिससे वो फ्लोर भी क्लियर करके वो नेक्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। मैपल बताते कि उसे अपनी सारी स्किल्स भी वापस मिल गई हैं और अब वो नेक्स्ट फ्लोर की तरफ चलने लगते हैं। ये फ्लोर एक वोल्केनो था जहाँ उन्हें एक वोल्केनो बीस्ट से लड़ना था। सैली उस बीस्ट पर वाटर अटैक करती है और मैपल भी सिरप का बोलकर बीस्ट पर कैनन बॉल से अटैक करवाती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि वो बीस्ट अपने डिफेंस में उस जगह को वोल्केनो से ग्लेशियर में बदल देता है जिससे मैपल और सैली धीरे धीरे जमने लगते हैं, लेकिन मैपल एट्रोसिटी फॉर्म में आकर बीस्ट को खत्म कर देती है और इस फ्लोर को भी क्लियर कर देती है और एक डे 1 खत्म हो जाता है। दूसरे दिन भी इवेंट को आगे बढ़ाते हुए सैली और मैपल फोर्थ फ्लोर पर आ पहुंचते हैं जहां का बॉस एक टर्टल होता है जिसे खासकर उन्हें ही हराने के लिए डेवलपर्स ने डिजाइन किया था। उन्हें लग रहा था कि स्टेज को पार करके उन्हें भी मुश्किल होगा, लेकिन ये हमारी गर्ल्स भी कुछ काम नहीं है। वो पहले तो कुछ देर टर्टल की राइड लेती हैं और फिर उसे सैली अपने फायर ड्राक बॉल की हेल्प से खत्म कर देती है। दूसरी तरफ बाकी सभी प्लेयर्स भी अपने अपने टास्क को काफी अच्छे से कंप्लीट करके गेम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो सभी किसी तरह मैपल ट्री के नाम पर डब्बा बने। कुछ टॉप टीम से एक बार काफी हद तक गेम को खत्म कर चुकी थी जिसमें से एक का होली शॉट को खास बनाती है उनका कमाल का टीम वर्क जो उन्हें कुछ भी कर दिखाने को पोटेंशियल दिखाता है। जहां फिलहाल उनका सामना होने जा रहा था एक मैच से जिसे हराने का फेडरिशिया डेरिया और पेन पर सुपर एक्सीलरेशन और सुपर स्ट्रेंथ का यूज करती है जिससे उन दोनों की अटैक्स और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और मिलकर वो अपने इस लेवल को भी बड़े आराम से क्लियर कर पाते हैं। टॉप टीम्स में से एक का नाम फ्लेम एम्परर है जो इस वक्त स्नो रीजन से गुजर रहे हैं जहां वो ये बात कर रहे हैं कि इस बार कौन सी टीम चार्ट के टॉप पर रहेगी, जिस पर मार्कस बोलता है कि टीम चाहे कोई भी हो प्लेयर्स में टॉप 10 या मैपल ही करेंगे। दूसरी तरफ मैपल ट्री में सभी एक टीम मीटिंग के लिए मिलते हैं जहां कनाडे बताता है कि पेन की टीम ऑलरेडी 8th फ्लोर तक आ चुकी है, जिसे सुनकर मैपल भी मोटिवेशन मिलता है जल्द से जल्द अपना 7th लेवल क्लियर करके पेन को कैचअप करने का। फ्लेम एम्परर की टीम भी इस वक्त तक 8वें फ्लोर तक आ चुकी थी जहां वो एक आइस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाते हैं। मार्कस ने अपने ट्रैप से उस मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था और मी उसके ऊपर ड्रैगन फ्लेम से अटैक करके उसे डोमिनेट करती है। दूसरी तरफ मैपल और उसकी टीम एक लिजर्ड मॉन्स्टर से लड़ रहे थे जिसके टच करते ही वो कोई भी गहरी नींद में आ जाता है। कसुमी इससे अफेक्ट हो जाती है लेकिन उससे इसके एंटीडोट होने के कारण वो बच जाती है। अब तक मैपल और सैली भी इस लेवल को क्लियर करके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती हैं। ये लेवल एक स्पेस थीम पर बेस्ड है जहां उनमें से एक स्पेस क्राफ्ट मॉन्स्टर्स लड़ना है। उसे हराने के लिए मैपल अपने गॉड मशीन फॉर्म में आती है, लेकिन जब उस फॉर्म से कोई असर नहीं होता तब मैपल अपने हैवी गार्ड बॉडी टेक्निक का यूज करके उस बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देती है।
अब बचा था सिर्फ लास्ट लेवल, जहाँ पर अब होने वाला है गेम के करंट स्ट्रॉन्ग प्लेयर वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी का फाइट। ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक नाइट था जो स्वॉर्ड टेक्निक स्पेशल था। मैपल और सैली उसे फाइट करने के लिए जब तक खुद को रेडी करते हैं तब तक वो नाइट एक अटैक कर भी चुका होता है। मैपल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो मशीन गॉड बनकर नाइट पर अटैक करती है, लेकिन नाइट के सामने उसका ये फॉर्म भी किसी काम नहीं आता। सैली मैपल को वहां से रेस्क्यू करती है और अब वो दोनों एक साथ मिलकर उसे हराने का डिसाइड करती हैं। सैली ओबोरो को साथ फर्स्ट अटैक करती है जिसे नाइट डॉज कर लेता है और सैली पर शॉर्ट स्लैश करता है, लेकिन किस्मत से एक मिराज था। नाइट के थोड़ा ध्यान भटकते ही मैपल उस पर एट्रोसिटी से अटैक करती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट विलन ऐसा करने से हार सकता है। नाइट उल्टा स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक यूज करके मैपल को डोमिनेट करने लगता है। सैली फिर से एक बार मैपल का रेस्क्यू करती है। अब तक मैपल बहुत गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो सैली से एक लास्ट ट्राई मूव करने को कहती है। सैली भी हंसकर बोलती है कि वो मैपल के साथ है। सैली फिर से नाइट को ध्यान भटकाने के लिए फर्स्ट अटैक करती है, जिसे समझकर नाइट सैली पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर मैपल कवर मूव यूज करके सैली के सामने आती है और सैली को बताती कि वो एक लास्ट अटैक ब्रेक कोर यूज करने वाली है, जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मूव है। इसलिए सैली दूर हो जाए और मैपल को आइस और स्टोन से कवर कर दे ताकि सैली को ज्यादा डैमेज ना हो। मैपल ब्रेक कोर का यूज करते, जिससे ऑफ कोर्स मैपल को कुछ नहीं होता उसके डिफेंस की वजह से, लेकिन हरामनी की बात ये थी कि नाइट भी सिर्फ थोड़ा कमजोर है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। सैली इससे पहले ही गेस कर चुकी थी, इसलिए अब फाइनल टच देने के लिए सैली एम्प्टी शील्ड डबल स्लैश का यूज करती है, जो कि इतना जबरदस्त अटैक था कि वो नाइट भी उससे बच नहीं पाता और वो जीत जाते हैं। सैली और मैपल अपनी जीत से बहुत खुश थे और फाइनल रिजल्ट निकलती जहां मैपल और सैली थर्ड पोजीशन पर, फ्लेम एम्परर सेकंड पोजीशन, हमेशा की तरह अपनी कमाल की टीम और टीम बैलेंस की वजह से होली स्वॉर्ड फर्स्ट पोजीशन पर थे। इवेंट खत्म होने के बाद मैपल और सैली बेस पर लौट आते हैं, जहां वो अपनी जब तक की जर्नी और न्यू स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे, और इस तरह एक और इवेंट की समाप्ति होती है और अब उनका लॉगिन होता है और एक नए लेवल पर, जहां उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक दुश्मनों से होगा, जिन्हें उन्हें और भी ज्यादा बहादुरी से जीतना होगा। ये लेवल एक बेहद ही खूबसूरत लेवल है, जहाँ वो हर चीज है जिसके बारे में बाकी प्लेयर्स ने गेम में रिक्वेस्ट करी है। मैपल ट्री में डोरोमा उसे इस लेवल की खासियत बताता है। यहाँ से आगे का लेवल पर जाने के लिए उन्हें एक पेट की जरूरत होगी, जिन्हें वो जंगलों में, टास्क में, मिशन में, रिवॉर्ड में, यहाँ तक कि गेन कर सकते हैं। लेकिन ख्याल इस बात का रखने का है कि जिसे भी पेट बनाए उसके पास एक रिंग हो, जैसे मैपल और सैली के पास ऑलरेडी है, और कोई भी सिर्फ एक ही पेट रख सकता है, इसलिए सोच समझकर अपना पार्टनर चुनो। जब सब अभी अपने पार्टनर चुन लेंगे तब शुरुआत होगी 8th इवेंट की। सो ऑल द बेस्ट। सभी रूल समझने के बाद कनाडे बताता है कि इस लेवल पर काफी अलग अलग तरह के पेट्स मिलते हैं, जो कि इस लेवल की खासियत है, इसलिए उन्हें अपने लिए अपने सपोर्ट के हिसाब से एक पेट चुनना चाहिए। कसुमी बताती है कि वो एक बार लेवल 7 पर जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। अब सभी लोग अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कसुमी को लेवल 7 पर आने के बाद एक फ्रॉग मिलता है, जो उसे बताता है कि इस लेवल पर एक पेट है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन वो पेट खुद एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन की तलाश में है। ये सुनकर कसुमी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो उसे एक पेट तक जाने का रास्ता और तरीका पूछ लेती है। दूसरी तरफ मैपल यूई और मे की हेल्प करती है उनके लिए कंफर्टेबल पार्टनर ढूंढने के लिए। तभी उन्हें बियर के 2 बच्चे दिखते हैं, जो उन्हें देखते ही भागने लगते हैं। वो तीनों का पीछा करते, लेकिन अपनी स्लो स्पीड की वजह से कोई उन्हें पकड़ नहीं पाती। मैपल बताती कि उन्हें अपनी स्पीड के लिए किसी सपोर्ट आइटम की जरूरत होगी, जिसके लिए वो इसके पास जाती हैं। इस उन्हें क्यूट बनी बांध और टेल देती है, जो कि उनकी स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। इस ये देखकर काफी खुश थी कि यूई और मे कैसे अपने न्यू पार्टनर के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही उसे कुछ न्यू आइटम्स बनने के कुछ मटेरियल की भी जरूरत है। जिस पर मैपल बोलती कि क्योंकि अब यूई और मे अपनी मदद खुद करना सीख गए हैं, तो इसलिए मैपल जाकर वो मटेरियल्स ला सकती है। दूसरी तरफ कसुमी भी उस फ्रॉग मैन के बताए रास्ते पर जा रही होती है, जहाँ उसकी फाइट बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर से होती है, जिन्हें एक साथ हराने के लिए कसुमी अपने न्यू मूव आराम ऑफ द वॉरियर का यूज करती है, और वहाँ यूई और मे का सामना दोबारा उनके क्यूट बियर से होता है, जिन्हें इस बार वो फॉलो करते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन एक जगह आके वो देखते हैं कि ट्री मॉन्स्टर उन बियर्स को पकड़े हुआ है। दोनों बहनों को समझ आता है कि ये मिशन है जिससे कंप्लीट किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उस ट्री से लड़ती हैं, लेकिन वो ट्री उन्हें हरा देता है और वो दोनों वापस रीइंकार्नेट होती है और उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। एक तरफ मैपल भी अपने लिस्ट के मटेरियल को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन अचानक से ओशन के नीचे कुछ टेंटिकल्स बाहर आते हैं, जो मैपल को अंदर खींच लेते हैं। मैपल अपनी एट्रोसिटी फॉर्म में आकर उस टेंटिकल
से फ्री होने की कोशिश करती है, लेकिन ये बीस्ट उसकी सोच से बहुत बड़ा है, इसलिए वो मैपल को अंदर और खींच लेता है। एक अंधेरी गुफा में लाने के बाद अब बीस्ट मैपल से फाइट करता है, जिसके लिए मैपल बिल्कुल रेडी नहीं थी। दूसरी तरफ मैपल ट्री से हम देखते हैं कि वो यूई और मासूमी को बताती कि अभी वो बियर को नहीं पकड़ लाई है, और कसुमी भी बताती कि उसे तो पता ही नहीं था कि वो किस टाइप के पेट के लिए मिशन कर रही है, लेकिन उसे फीलिंग थी कि जो भी होगा उसके पार्टनर बनने के लायक होगा। तभी इज उनके लिए केक लाती है और उससे ध्यान आता है कि मैपल अभी भी वापस नहीं आई है, और मैपल जो अभी तक उसी ओशन बेस से लड़ रही होती है और हर बार की तरह अपने दुश्मन के पेट में है। मैपल को याद आता है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन में अपने दुश्मन को कहने लगती है, कि इसलिए उसे रिवाज के आगे बढ़ाते हुए मैपल को उसे भी खाना शुरू करती है। धीरे धीरे करके अब मैपल उस बीस्ट को पूरी तरह से खाने लगती है, जिससे वो बीस्ट की एचपी खत्म हो जाती है और वो वैनिश हो जाता है। इसी के साथ मैपल को उसका न्यू मूव भी मिलता है। यूई और मैं भी बार बार लगातार उस ट्री से हारने के बाद एक टाइम अपने पार्ट जीत जाती हैं और उन दोनों बियर्स को अपना पार्टनर बना लेती हैं। कसुमी को भी अपने मिशन के लास्ट में एक जाइंट स्नेक मिलता है, जो उसे हराना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए उसे ध्यान आता है कि इस बीस्ट को हराने से अच्छा है उसका ध्यान हटाकर चौके से उसे क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल तक चली जाए। कसुमी बिल्कुल ऐसा ही करती है और अगले ही पल खुद को एक केव में पाती है, जहाँ एक छोटा और प्यारा सा व्हाइट स्नेक मानो कसुमी के आने की राह देख रहा हो। कसुमी स्नेक से मिलती है और रिंग पहनाती है और स्नेक के साथ अपना बॉन्ड पक्का करती है। वापस बेस पर लौटने पर वो सभी एक दूसरे को पेट्स को देखकर काफी खुश होते हैं, और कसुमी बताती है कि उसके स्नेक का काम शारू है। इस पर वो कसुमी को कांग्रेचुलेट करके अपने पेट्स का नाम बताती है, और यूई के बियर का नाम सुकी और मी वाले का नाम युकिमी होता है। वो लोग अपनी अपनी खुशी शेयर करते हैं। तभी मैपल वहाँ आकर उन्हें अपना न्यू मूव ओशन क्यून दिखाती है, जिससे वो अब टेंटिकल प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन हमेशा की तरह सभी मैपल के इस यूनिक एबिलिटी को शॉक नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें पता लगता है कि अगर वो मैपल कुछ नया दिखाएगी तो वो यूनिक ही होगा। इस सब के बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते हुए काज़ुमो, ईज और कनाडे बात करते हैं कि अब सिर्फ उन्हीं तीनों को अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना है। करमो बताता है कि वो पहले से एक मिशन पर है, जिसे कंप्लीट करके उसे कोई पार्टनर मिलेगा। कनाडे और ईज बताते हैं कि वो भी जल्दी अपने पार्टनर्स को ढूंढने का तरीका निकाल लेंगे। जिसके बाद हम कनाडे को देखते हैं, जो मार्केट में घूमते हुए नोटिस करता है कि उसमें इस लेवल का हर एक कैरेक्टर का फेस को याद कर लिया है, लेकिन एक आदमी उसे थोड़ा सस्पेक्टेड लगता है, इसलिए कनाडे उसका पीछा करते हुए उसके घर की तरफ पहुंच जाता है। उस घर में अंदर जाने के बाद कनाडे को वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस आदमी को उसने देखा था, वो कोई प्लेयर या कैरेक्टर नहीं बल्कि एक पेट है, जिसका नाम मिरर स्लाइम है। कनाडे केव में आता है, जहाँ काफी सारे क्रिस्टल को बीच उसे एक स्लाइम मिलता है, लेकिन इस स्लाइम को अपना पेट बनाने के लिए उसे लड़ना जरूरी था, इसलिए कनाडे अपने सारे स्टोर किए हुए मैजिक को एक एक करके यूज करने लगता है और उस स्लाइम से जीत भी जाता है। यहाँ कनाडे को भी ये पता लग जाता है कि स्लाइम को पेट बनाने के लिए उसे अपनी सारी मैजिकल पावर्स का यूज करना होगा। कनाडे वही करता है और आखिरी पावर उसे यूज करता है और उसे एक रिंग मिलती है, जिससे अब उसके और स्लाइम के बीच एक बॉन्ड बन चुका था। पेट बनते ही वो स्लाइम कनाडे की कॉपी कर लेता है। कनाडे उसकी एबिलिटी से काफी इंप्रेस होता है, इसलिए उसके नाम सो रखता है। दूसरी तरफ इस भी अपने लिए एक पेट ढूंढ रही थी। उसे एक ऐसा पेट चाहिए था जिससे पूरे गेम में सिर्फ उसी का पास हो। तभी उसे एक टास्क मिलता है, जिसमें उसे पहले एक स्वॉर्ड्समैन से मिलने जाना था। वहाँ पहुंचने के बाद स्वॉर्ड्समैन सीधा बोलता है कि जिसमें तुम ढूंढ रही हो वो अभी तक तैयार नहीं है, उसे तैयार करने के लिए मुझे कुछ मटेरियल चाहिए। इतना बोलने के बाद वो आदमी इसको मटेरियल्स की लिस्ट देता है, लेकिन इस देखते कि ये सभी रेयर चीजें हैं जो उसकी पहुंच के बाहर हैं। इसी चिंता में है कि उसे मटेरियल कैसे मिलेगा। एक बेंच पे बैठी थी कि वहाँ उसे मैपल और मी आलते हैं। इस उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें बताने लगती है। ये सुनने के बाद मैपल बताते कि वो इसकी हेल्प जरूर करेगा, और मी बोलता है कि मैपल की दोस्त होने के नाते वो भी इसकी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन ये जगह आपस में काफी दूर है। मी उन्हें बताते कि उसके पास इसका सॉल्यूशन है और उन्हें अपना न्यू पार्टनर दिखाती, जो एक फिनिक्स है और उसका नाम इग्निस था। मी बताते कि उसके पेट की मदद से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सकते हैं। इग्निस की मदद से वो फर्स्ट डेस्टिनेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं, जो कि एक वॉल्केनो के पास था। तीनों अंदर जाते हैं। जब तक इज अपने मटेरियल्स कलेक्ट करते, तब मैपल और मी वहीं आके कुछ मॉन्स्टर से लड़कर अपने लेवल अप करते हैं। मटेरियल की तलाश में वो केव में थोड़ा और अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक वोल्केनो बीस्ट मिलता है। मैपल फटाफट अपने मशीन गॉड फॉर्म में आती है और अपने ओशन गॉड की मदद से मॉन्स्टर को डोमिनेट करती है। ये देखकर मी से भी रहा नहीं जाता और वो भी मैपल की हेल्प करने के लिए इन्फॉर्नो को कॉज करती है, जो कि काफी शक्तिशाली अटैक था। इस भी उस मॉन्स्टर की बॉडी से मटेरियल कलेक्ट करती है और वो लोग जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर निकल पड़ते हैं।
दूसरी तरफ करामाओ की फाइनल मिशन भी लगभग कंप्लीट हो चुका था और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए वो एक जगह उसका सामना कुछ ज़ॉम्बी से होता है। करामाओ उन्हें बड़े आराम से हराकर फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक शिप के ज़ॉम्बी कैप्टन को हराकर उसका ट्रेजर चोरी करना था। करामाओ सभी ज़ॉम्बीज को हराते हुए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन के सामने खड़ा होता है। करामाओ को पहले लगता है कि कैप्टन एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा, लेकिन करामाओ की फायर शॉट्स की मदद से कैप्टन एक मिनट भी नहीं टिक पाता। कैप्टन को हराने के रिवॉर्ड में करामाओ की ट्रेजर मिलता है, जिसके अंदर ढेर सारा खजाना के साथ एक रिंग थी। उसे पहनते ही करामाओ के सामने एक होस्ट आ जाता है, जो अब उसका न्यू पार्टनर है। दूसरी तरफ इस भी सभी मटेरियल कलेक्ट करके स्वॉर्ड्समिथ के पास जाती है। स्वॉर्ड्समिथ बहुत खुश होता है और इसको सोल गार्डन में लेके जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो इसको रिंग देकर बताता है कि उसने जिस पार्टनर के लिए विश करी है वो एक सोल किंग है, जो बिल्कुल उसी की तरह पावर्स का यूज करेगा जैसा उसकी मास्टर के पास है। और क्योंकि अब इज़ू अब उसकी मास्टर है, तो इसकी स्पेशलिटी और मैजिक और क्राफ्टिंग में बदल जाएगी। इसको ये सब काफी कूल लगता है और वो अपने प्यारे से पार्टनर को फे नाम देती है। वापस मैपल ट्री लौटने के बाद सभी अपने अपने न्यू पार्टनर को वेलकम करते हैं और बाकी मेंबर्स जिसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब करामाओ अपने पार्टनर नेक्रो को दिखता है तो सैली डर के मारे मैपल को पीछे छुप जाती है, लेकिन करामाओ बताते कि बाकी घोस्ट की तरह नहीं है। करामाओ सभी को देखता है कि नेक्रो की स्पेशलिटी जो कि स्ट्रॉन्ग आर्मर बन जाने की है, जो बहुत कूल था और सभी एक दूसरे के पार्टनर के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट डे लंच करते हुए मैपल और सैली सोच ही रहे थे कि वो आज क्या कर सकते हैं कि तभी फेड्रिशिया वहां आकर सैली को फिर से एक डुअल मैच के लिए चैलेंज करती है। साथ ही वो ये भी बताते कि उसके पास भी एक पार्टनर है जो बहुत क्यूट है, लेकिन सैली को लगता है कि फेड्रिशिया ने पक्का कोई घोस्ट अपना पेट बनाया होगा सैली को डराने के लिए और शायद इस फाइट में उसे यूज करने के लिए जाने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी सैली फाइट को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइट शुरू होती है। फेड्रिशिया को एक मूव भी यूज करने का मौका दिया बिना ही सिर्फ 10 सेकंड में मैच जीतकर वापस से आ जाती है। वापस आने के बाद फेड्रिशिया बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो सैली को अपने न्यू पार्टनर की पावर दिखाना चाहती थी, लेकिन सैली को भी अभी लगता है कि फेड्रिशिया का पार्टनर कोई घोस्ट ही है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन मैपल उसे देखने के लिए बोलती है क्योंकि फेड्रिशिया का पार्टनर एक चिकन है। फेड्रिशिया तो सैली को बस जला रही थी। तीन गर्ल्स की बातें चली रही थी कि तभी डोरेमो वहां आकर 8वें इवेंट की अनाउंसमेंट करते हुए बताता है कि इवेंट 2 पार्ट्स में होगा, जिसके एक पार्ट सर्वाइवल टेस्ट है और दूसरा मॉन्स्टर हंट। डेट्स कभी भी तक फाइनल नहीं हुई है और जल्दी बता दी जाएंगी, इसलिए सभी प्लेयर्स खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद ही सैली मैपल को आइडिया देती कि उन्हें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और ये ट्राई करना चाहिए कि इस बार वो फर्स्ट आए। तब यहाँ फेड्रिशिया को भी वही पेन का मैसेज आता है जो उसे मीटिंग को बुला रहा था, इसलिए फेड्रिशिया भी उन्हें अलविदा करके वहां से चली जाती है। लेकिन मैपल बताते कि सभी अपने अपने इंपॉर्टेंट कामों में बिजी हैं, इसलिए उन्हें मीटिंग को कुछ देर बाद करना चाहिए और वैसे भी सभी प्लेयर्स काफी सीरियस हैं, इसलिए वो जैसे भी होंगे खुद को लेवल अप ही कर रहे होंगे। सैली को मैपल की बात सही लगती है, इसलिए वो दोनों किसी को डिस्टर्ब किए बिना खुद ही गेम का इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं। काफी मस्ती मजाक करते हुए गेम को एक्सप्लोर करते हुए मैपल अपनी मस्ती से शीप्स के साथ खेलने लगती है। मैपल सैली को भी अपने साथ बुला लेती है, लेकिन शीप भी अपनी मस्ती में थी, वो उन दोनों को लेक में लेकर फेंक देती है। सैली को तो स्विमिंग आती ही थी, इसलिए वो निकल आती है, लेकिन मैपल के बाहर निकलने के लिए सैली अपने वेब्स का यूज करती है। मैपल के चक्कर आने लगते हैं और सैली उसे आगे से ऐसे कारनामे करने में से भी मना करती है। इसी वक्त सैली देखते कि लेक में कुछ चमक रहा है, जिसे देखकर सिरप उसे लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और वो चीज एक स्टोन होती है जो किसी गेट की कीज थी, लेकिन किस गेट की उन्हें नहीं पता चलता। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि किसी 2 कीज और है जिसका यूज करके वो गेट ओपन होता है। सैली को कुछ समझ नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आता है कि शायद वो लोग गलती से किसी टास्क के बीच में एंटर कर गए हैं। मैपल को कुछ समझ नहीं आता तो सैली बताते कि एक ट्रेजर हंट गेम में हमें एक एक क्लू मिलते हैं जिसे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं, लेकिन शायद वो ऐसे ही किसी ट्रेजर हंट के बीच में है और शायद इस पार्ट का क्लू था वो शीप जिनके साथ मैपल खेल रही थी। और अगर उन्हें एक हंट कंप्लीट करना है तो पहले उन्हें जानना होगा कि उसकी शुरुआत कहां से होगी। इस हंट की शुरुआत पता करने के लिए मैपल और सैली गेम के एक एक चीज को ठीक से नोटिस करते हैं ताकि उन्हें कोई हिंट मिले, लेकिन जब उन्हें जमीन पर हिंट मिलता तो सैली ओशन में जाकर ट्राई करती है। ओशन में अच्छे से ढूंढने के बाद सैली को एक मैप मिलता है जो वो मैपल को भी दिखाती है, मगर उन दोनों के लिए उस मैप को समझ पाना नामुमकिन था, इसलिए वो कनाडे के पास जाती है जिसे मैप्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। कनाडे उसे मैप को अच्छे से देखने के बाद बताता है कि ये मैप एक हिडन प्लेस का मैप है जहां तक जाने के लिए उन्हें एक एक करके सभी हिंट्स को समझते हुए 3 कीज को कलेक्ट करना है और जब वो लोग ऐसा कर लेंगे तो अपना एक और डोर ओपन होगा जो उन्हें उसकी डेस्टिनेशन में एंटर करा देगा। सैली कनाडे की कमाल की नॉलेज से काफी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन कनाडे बताते कि उसे इस गेम की सारी बुक्स को पढ़कर याद कर लिया है, इसलिए सब उसके लिए बहुत छोटी हैं।
कनाडे की हेल्प के बाद वो दोनों एक हंट करना शुरू करते हैं, जहां उनका पहला सामना होता है एक बड़ी सी बर्ड से, जो सुंदर के साथ साथ खूंखार भी थी। मैपल अपने मशीन गॉड फॉर्म और ओशन गॉड फॉर्म मूव्स की मदद से बर्ड को काफी हद तक एक अकेले ही कमजोर कर देती है, और फाइनल टच देने के लिए सैली बर्ड पर फ्लेम हार्ट से अटैक करके खत्म कर देती है। बर्ड को हारते ही उन्हें नेक्स्ट की भी मिल जाती है। इसके बाद वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के निकल पड़ते हैं। एक विंडी एरिया था ये, जहाँ मैपल के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी और मैपल उसके साथ ही उड़ती जा रही है। यहाँ उनका मुकाबला एक विंड मॉन्स्टर से था। सैली मैपल के बस खड़े रहने को बोलती है, लेकिन मैपल मशीन गॉड फॉर्म में आ जाती है और आंख बंद करके कहीं भी फायर करना शुरू कर देती है। किस्मत से सैली को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस बीस्ट का हाल बेहाल हो जाता है। सैली को तो की मिल जाती है, लेकिन वो मैपल को वार्न करती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करे, और जैसे बाकियों को दिक्कत हो। तीनों कीज मिलने के बाद सैली उन्हें एक साथ रखती है और वो दोनों एक नई जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ आती मैपल और सैली बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जगह स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। हर तरफ पेट्स और हर तरह के मॉन्स्टर आपस में बहुत शांति से रह रहे थे। ओबोरो और सिरप यहाँ आते ही खुशी से उधर उधर भागने लगते हैं। मैपल और सैली भी उनका पीछा करते हैं और ये जगह को खूब एक्सप्लोर करते हुए एक लेक के पास पहुंचते हैं। उन दोनों के पेट्स उसे लेक को देखकर उसे नहाने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी कमाल की चीज होती है। हम देखते कि उसके पेट्स अब विकसित हो रहे हैं, बिल्कुल किसी पोकेमॉन की तरह। अपने न्यू इवॉल्व पार्टनर को लेकर वो दोनों मैपल ट्री आते हैं। सभी उनके पेट्स का ये नया रूप देखकर बहुत खुश थे और उन्हें भी जानना थे कि ये वो अपने पार्टनर को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस बताते कि उनके पार्टनर का इवॉल्व होने के लिए सिर्फ लेक काफी नहीं है, उनके पार्टनर और मॉन्स्टर के बीच एक अच्छा बॉन्ड होना भी है। और क्योंकि मैपल और सैली बहुत समय से अपने पार्टनर के साथ है, इसलिए उनके पार्टनर इवॉल्व हो गए हैं। मैपल और सैली को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और उनके पार्टनर भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने उनसे, और सभी लोग एक बार फिर उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नेक्स्ट डे मैपल सिरप के साथ उसके न्यू और इवॉल्व मूव्स की प्रैक्टिस कर रही थी और वो नोटिस करती है कि जब भी वो अपने मूव्स को कंट्रोल कर पा रही है, तभी वहाँ मार्कस, मिजरी और शीन उनसे मिलने आते हैं, जो मैपल की न्यू पावर्स में काफी इम्प्रेस थे और नेक्स्ट इवेंट में मैपल के साथ लड़ने की अपनी विश बताते हैं। मार्कस सिरप को इन्वॉल्व फॉर्म को देखकर इम्प्रेस था, जिस पर मैपल बताते कि उन सभी के पास कोई पार्टनर है। अब क्योंकि उन्होंने मैपल के पार्टनर को देख रखा था, तो उन्हें अपने पार्टनर को छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए सबसे पहले शिनो से पार्टनर वेन से मिला था, जो कि एक ईगल था। मार्कस और मिजरी अपने पार्टनर को सम्मान करते हैं, जो कि गिरगिट और कैट थे। मैपल को उनके पार्टनर काफी क्यूट और यूनिक से लगे और उन सब से अपने पार्टनर दिखाने के लिए शुक्रिया भी अदा करती हैं। वापस अपने बेस पर लौटने के बाद डोरेमोन उन्हें नेक्स्ट इवेंट की जानकारी देता है। जैसे कि उन्हें पता लगता है कि इवेंट 2 पार्ट्स में होगा। जो लोग फर्स्ट इवेंट में अच्छा स्कोर करेंगे, उन्हें ही सेकंड इवेंट में पार्ट लेने को मिलेगा, जिसके लिए उन्हें लगातार ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को हंट करना होगा। इवेंट शुरू होता और हमेशा की तरह सभी लोग अलग अलग जगहों पर सम्मन होते हैं। मैपल एक पुराने खंडर में सम्मन होती है, जहाँ उनका फर्स्ट अपोनेंट एक डायनासोर था, जिससे वो अपने पैरालिसिस शॉक की मदद से मार देती है। लेकिन इवेंट जीतने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा, मगर अपनी स्लो स्पीड की वजह से मैपल उन्हें फॉलो नहीं कर पाती है। इसलिए मैपल एक ट्रिक का यूज करती है। मैपल को एक ट्री मिलता है, जिसका स्मेल से जंगल को सभी बीस्ट उसकी अटैक होती हैं और मैपल उनके सिंकिंग अर्थ की मदद से एक एक करके हारने लगती है। ये भी मॉन्स्टर्स के बाहर बहादुरी से सामना करते हैं, जहाँ वो मे से मिल लेती है। मैं यूई को बताते कि मैपल फिर से कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह खड़ी है और जंगल के सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ खुद आते नजर आ रहे हैं। शीन शिफ्ट होता और इस पर जो फे की मदद लेके वो उसे पूरे जंगल में अपने ट्रैप सेट कर रही थी। फे को यूज करके उसने अपने ट्रैप्स की जगह स्ट्रेंथ को डबल कर दिया था और मौका मिलते ही वो सभी ट्रैप्स को एक साथ एक्टिवेट करते हैं, जिसे दौड़दार धमाका होना शुरू हो जाता है। उसके इस कारनामे को करमो एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहा है और वो भी नेक्रो की मदद लेकर स्टोन मॉन्स्टर्स को हराना जारी रखते हैं। दूसरी तरफ मे और यूई मैपल की मदद के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि मैपल खुद की मॉन्स्टर की जान पर तांडव कर रही है। इसलिए वो अपने इवेंट पर फोकस शिफ्ट करते हैं। एक जगह ड्रेड की मुलाकात कनाडे से होती है, जो उसे लड़ रहा था। कनाडे जानता था कि वो उसे जीत नहीं सकता, इसलिए अपने साओ की मदद से उन्हें चकमा देकर वहां से निकलने की कोशिश करता है और ड्रेड उस पर अपनी शैडो डॉग से अटैक करवाता है, लेकिन कनाडे तक एस्केप न कर चुका था। इवेंट में आगे बढ़ते हुए कसुमी भी पीछे नहीं हटती है। अपने स्वॉर्ड सॉइल टेक्निक और हाकू की मदद से वो अपने ओपोनेंट को अच्छे से सबक सिखा रही थी। कजुमो, इज और यूई में एक जगह मिलते हैं, जहाँ वो मैपल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मे और यूई बताते कि मैपल अपने फुल फॉर्म है, इसलिए उन्हें अपने पर फोकस करना चाहिए।
सीन शिफ्ट होता है सैली पर जो मैपल की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो देखती है कि पेन और मी आपस में डुअल कर रहे हैं। दोनों को मूव्स लाजवाब है और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों को पावर लेवल भी बिल्कुल सेम हो। मी अपने इग्निस और पेन अपने रे द ड्रैगन का यूज करके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो उनकी ये फाइट बस अभी सीरियस होने की वाली थी। तभी हमें मैपल को देखते हैं जो एक क्रोकोडाइल के मुंह में थी और उसे कंट्रोल कर रही थी। मैपल को ऐसा देखते ही सबसे ज्यादा सैली शॉक में थी। मैपल मी और पेन की बीच में आ जाती है जिसे उसे एहसास भी नहीं होता, लेकिन मैपल की वहाँ देखकर अब दोनों को फाइट करने के मूड में नहीं होता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। सैली मैपल का क्रोकोडाइल के मुंह से बाहर निकालने को बोलती है और मैपल बाहर आती है और बताती है कि उस क्रोकोडाइल ने मुझे खाने की कोशिश करी थी, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा खेल रही हूँ। मैपल की हरकतों से डेवलपर को समझ नहीं आता कि उन्होंने ये गेम अडल्ट्स के फन के लिए बनाया था, ये मैपल के लिए कोई हैंगिंग गार्डन। कुछ दिनों बाद इवेंट खत्म होता है और मैपल ट्री के सभी मेंबर्स पार्ट 1 के लिए क्वालिफाई हो चुके थे और अब बारी थी लास्ट राउंड की। मैपल सभी से उनके अब तक की सफर और आगे होने वाले इवेंट और फाइट के बारे में बताती है जो सभी के एक जोश की तरंग भर देता है। स्टेट डोरोमा उन्हें इवेंट की जानकारी देता है जिसमें इवो बताता है कि ये इवेंट काफी यूनिक होने वाला है। इस इवेंट में 3 दिन मिलेंगे, हर दिन हर पल उन्हें ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर से लड़ाई करनी होगी और एंड ऑफ द इवेंट में आज तक के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर पर जिससे डिजाइन करने में डेवलपर्स को 3 महीने लगे हैं। साथ ही हर दिन उन्हें 3 घंटे का रेस्ट मिलेगा जिसमें उनको खुद ही अपने लिए एक बेस तैयार करना हो और रेस्ट टाइम खत्म होते ही मॉन्स्टर के साथ लड़ाई शुरू करनी है। सभी प्लेयर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट भी है जो उन्हें गेम के अंदर ही पता चलेगा। इतना बोलकर डोरोमा इवेंट को शुरू करता है और शुरू होते ही मैपल ट्री का सामना होता है 2 बड़े बड़े जाइंट अर्थवॉर्म मॉन्स्टर से। मैपल सभी को लव सेक्रीफाइस से सेव करती है और उसके बाद यूई और मे अपना जलवा दिखाते हैं। दोनों सिस्टर्स अपने सुपर स्ट्रेंथ से मॉन्स्टर पर अटैक करती हैं, जिनका साथ देने के लिए हाको और करामा भी आगे आते हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद सभी बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सैली सभी को बताते हैं कि गेम जीतने के लिए उन्हें 10 मेडल्स की भी जरूरत होगी, इसलिए उन्हें अलग अलग होकर मेडल्स की खोज करनी चाहिए और टाइम ब्रेक होने से पहले एक बेस ढूंढकर वहां मिलना चाहिए। सैली की बात सभी को सही लगती है, इसलिए वो दोनों टीम्स में डिवाइड होकर मेडल की तलाश में जाते हैं। मैपल सैली और यूई और मे के साथ ईस्ट में जाते हैं। सैली बताते कि उन्हें मैप के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन सल्लू देखती कि उन्हें एक ज़ॉम्बी फॉरेस्ट को पार करना है जिसे चलकर पार करना सैली को मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैपल उन्हें सिरप की स्लाइड देती है और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वो एक काली अंधेरी गुफा में जाते हैं जहाँ उनका सामना एक मड मॉन्स्टर से होता है। मैपल अपने लव सेक्रीफाइस का यूज करती है जिसके साथ यूयर में अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की स्किन काफी स्लिपी थी, इसलिए यूई को एक आइडिया आता है जहाँ वो दोनों लिस्ट बॉम्ब को मॉन्स्टर की तरफ बॉल की तरफ फेंकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से बॉम्ब का असर भी डबल ट्रिपल हो जाता है। लगातार अटैक करने से मॉन्स्टर एक पॉइजन में बदल जाता है, इसलिए उनकी टीम से जल्द एस्केप कर लेते हैं। इसे हारकर उन्हें एक मेडल भी मिल जाता है। अब बारी आती है सेकंड ग्रुप की कुछ कर दिखाने की, जिसके लिए वो डंजन में जाते हैं। पहले तो उन्हें वहाँ की कोई नहीं मिलता, लेकिन उनके ऊपर कोई छुपकर अटैक करता है। कसुमो फिगर आउट करता है कि शायद ये कोई निंजा मॉन्स्टर है, इसलिए उन्हें पहले उससे खोजना होगा, लेकिन कैसे? अटैक से बचने के लिए उन सभी के ऊपर एक शील्ड बना लेता है और वो कसुमी बताते कि अगर वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो पूरे डंजन में आग लगा देनी चाहिए। करुमो को कसुमी का प्लान बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं था। कसुमी अपने एक्सप्लोजिव और कनाडे अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करके पूरे डंजन को तहस नहस कर देती है और कसुमी और करामा निंजा को डिटेक्ट करके उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें रिवॉर्ड में उन्हें एक मेडल भी मिलता है और इसको लगता है कि उन्हें वापस जाकर अपने ग्रुप को मिलना चाहिए। इसलिए मैपल को एक लोकेशन से बुलाते हैं जहां उन्होंने अपने रहने के लिए एक बेस देख लिया था। मैपल और टीम फिर से एक बार रिनाइट होते हैं जो उस बेस का साइज देखकर काफी इम्प्रेस थे। करामो बताता है कि उन्हें पहले गेट पर एक्सप्लोजिव फिट कर देने चाहिए और अंदर अपने रहने के लिए सब जरूरी सामान भी रख लेना चाहिए। मैपल पहले तो काफी अच्छा ट्रैप सेट करती है जिसमें बॉम्ब्स के साथ वो पॉइजन का भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें खुद भी फंस जाती है जिसमें एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। यूई और मे ये सुनकर वहाँ आती है, लेकिन मैपल को सही हालत में देखकर उनकी जान में जान आती है और वो ट्रैप सेट करने में मैपल की हेल्प करते हैं। बेस के अंदर ईज ने भी सब कुछ काफी सुंदर तरीके से मैनेज कर लिया था जो सभी को काफी पसंद भी आता है। अब उनका रेस्ट पीरियड खत्म होता है जिसके बाद उनके बेस पर अटैक करती है खूंखार मॉन्स्टर, लेकिन मैपल के लगाए ट्रैप की वजह से उनकी सिर्फ चिल्लाती हुई आवाजें अंदर आती है। सारा शोर शराबा खत्म होने के बाद मैपल और सैली चेक करने जाते हैं कि उन्हें कौन कौन से न्यू आइटम मिलते हैं। सैली ये देखकर शॉक थी कि मैपल ने इतने ट्रैप सेट कर दिए थे कि एक भी मॉन्स्टर सरवाइव न कर सके। सारे इंपॉर्टेंट आइटम सिलेक्ट करने के बाद अब टाइम था फिर से ट्रैप करने का और वो लोग अपने कामों में लग जाते हैं।
ऊपर डेवलपर जो ये सब देख रहा था उन्हें लगता है कि अब ट्विस्ट का बाहर निकलने का सही टाइम है। फर्स्ट डे एंड होता है और मैपल की टीम सेकेंड डे मेडल कलेक्ट करने के लिए बेस पे बाहर आती है, लेकिन वहाँ अभी रात की तरह अंधेरा है। कनाडे भी नोटिस करता है कि उन्हें अब मैप शो नहीं हो रहा है। अब ये सब समझ पाते तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें जानकर सभी लोग अलग अलग जगह सम्मन हो जाते हैं। मैपल सिरप के साथ एक बीच पर सम्मन होती है और सैली एक मॉन्स्टर से भरे एरिया में। सैली को लड़ते हुए देखकर फेड्रिशिया भी वहाँ आती है, जो सैली की हेल्प करने के बहाने अपने पार्टनर की एबिलिटी उसे दिखाना चाहती थी। फेड्रिशिया अपने पार्टनर नोट्स की मदद से अपने अटैक को मल्टीपल करती है और अपनी खुद की टेक्निक एम्प्लीफाई करके सभी मॉन्स्टर को हराने का शुरू करती है। सैली भी फेड्रिशिया से हराना नहीं चाहती, इसलिए वो अभी भी फाइट जारी रखती है। उनकी फाइट खत्म होने के बाद फेड्रिशिया नोटिस करते कि कोई आशकान में पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन सैली उसे बताती है कि ये पटाखे नई मैपल के साइन है और वो उस वक्त वहाँ धूम मचा रही है। सीन शिफ्ट होता है और मैपल जग मॉन्स्टर से लड़ते हुए मी के पास गिरती है। मी मैपल को देख के बहुत खुश होती है, बस एक्सप्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि उसके कुछ साथ भी वहाँ थे। मी मैपल को साइड में लेकर जाती है और उसे बताते कि गेम का एरिया धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और इसी वजह से कई लोग डिसअपेयर हो रहे हैं। किस्मत से फ्लेम एम्परर और होली स्वॉर्ड्स के साथ कुछ और छोटे मोटे अभी सेफ हैं, लेकिन हम सभी मेंबर्स अभी बिखर गए हैं और यही वो ट्विस्ट है जिसकी डोरोमा ने बात की थी। मी की इतनी मदद और इन्फॉर्मेशन के लिए मैपल उसका शुक्रिया अदा करती है और मी भी मैपल को अलविदा करके अपने बाकी पार्टनर को ढूंढने निकल पड़ती है। एक जगह हम मार्कस और इसको एक साथ देखते हैं जो डंजन में फंस चुके थे, लेकिन एक दूसरे की हेल्प से वो हाफ डंजन क्रॉस कर चुके हैं। कोरामाओ भी मिजरी के साथ सेम सिचुएशन में फंस गया था, लेकिन वो दोनों भी उन मॉन्स्टर से पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कोरामाओ मिजरी को मैजिक की तारीफ करता है और वो कोरामाओ की ड्यूरेबिलिटी की। इस मिजरी को इस मुसीबत से देखकर मी उनकी हेल्प करने आती है। मिजरी मी को देखकर काफी खुश हो जाती है और मी बताती कि उन्हें जल्दी चलकर अपनी बाकी मॉन्स्टर को भी ढूंढना चाहिए। कोरामाओ भी जॉइन रिक्वेस्ट करने की को रिक्वेस्ट करता है और जिस पर मी मान जाती है। शीन शिफ्ट होता है और मार्कर्स और सिरप ने जिन्होंने डंजन में बॉस को सभी सोल्जर्स को हराकर अब बॉस को सामना भी कर लिया था, इस सब से काफी इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ हद से ज्यादा बॉम्ब फिक्स करके मार्कस के साथ एस्केप कर जाती है। ये धमाका इतना बड़ा था कि सब इसे सुन सकते थे और कोरामाओ को तो जो सिर्फ आज से पता चल गया था कि इज है। मी उन्हें वहाँ लेकर जाती है जब मार्कस को भी देखा कर वो काफी रिलीफ फील करती है। साथ ही इन दोनों को एक एक मेडल रिकलेक्ट कर लिया था। कनाडे भी शीन को साथ मिलकर काफी धूम मचा रहा था। यूई और मैं छुपे हुए थे क्योंकि और कर भी क्या सकते थे मैपल के बिना। खैर मॉन्स्टर्स को निपटने के बाद वहाँ पेन, ड्रेड, सैली और फेड्रिशिया भी आ पहुंचते हैं। वहाँ सभी गिल्ड के प्लेयर्स एक साथ थे जिनके पास अपने खुद का कोई बेस नहीं था। सैली को ये सुनकर एक आइडिया आता है। वो सभी गिल्ड और उसके मेंबर्स को लेकर मैपल के पास जाती है और उसे बताते कि क्यों ना वो लोग एक टेम्परेरी संगठन बनाए और इस इवेंट के साथ पर करें। मैपल को सैली का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए सभी मेंबर्स को लेकर वो अपने बेस पर जाती हैं, जिसके साइज देखकर सभी काफी इम्प्रेस थे। सभी गिल्ड के मेंबर्स उस जगह को और एक्सपैंड करते हैं और सभी मदद करते हैं ट्रैप सेट करने और वेपन्स फिट करने के लिए। सभी गिल्ड का ये सपोर्ट मैपल को बहुत खुश करता है और सभी गिल्ड के खुद को वहाँ कंफर्टेबल करने के बाद फाइनली अब टाइम आता है रेस्ट पीरियड खत्म होने का और वो वहाँ नए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को आने का। लेकिन पेन और मी को लगता है कि वो ट्रैप काफी नए होंगे, इसलिए मैपल का कर चुकाने के लिए वो मॉन्स्टर से लड़ने खुद ही जाता है। मॉन्स्टर से आमना सामना होने के बाद मी अपने फिनिक्स फ्लेम और पेन अपने ऑलमाइटी लाइट की मदद से वहाँ मॉन्स्टर्स की चटनी बना देते हैं। फाइट खत्म करके वो वापस आते हैं तो उन्हें पार चाहता कि उन्होंने जोश जोश में मार्कस के लगाए हुए सभी ट्रैप और कैमरा को तबाह कर दिया, जो कि मार्कस की बड़ी मुश्किल से मिले थे और अब उनके पास गेट पर नजर रखे कि कोई तरकीब नहीं होगा। ये सुनकर मैपल को आइडिया आता कि अब उन्हें इस केव से बाहर जाकर मेडल्स को भी कलेक्ट करना चाहिए। उन्हें कुछ टीम से डिवाइड होकर मेडल्स को कलेक्ट करना चाहिए, जिसमें से जो सबसे कमजोर प्लेयर्स हैं वो यहीं रुक जाएं और बेस की देखभाल करेंगे। सभी को मैपल का आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाते हैं। खुद को टीम से डिवाइड करने के बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं और बचे हुए लोग पीछे रुककर बेस की देखभाल करते हैं। अलग होने के बाद मैपल, सैली, मी और फेड्रिशिया के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन सैली मैप में देखते कि अभी भी मैप धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और शायद तीसरे दिन तक सिर्फ कुछ भी ना बचे। लेकिन मैपल बताते कि उन्हें आने वाले दिन से ज्यादा को आज को देखना चाहिए। शीन शिफ्ट होता ड्रेड के ग्रुप की तरफ जो यूई, मे और मार्कस के साथ मेडिकल कलेक्ट करने के लिए डंजन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुंचते ही मार्कस अपने पार्टनर की हेल्प से सभी को इनविजिबल बना लेता है और वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक ओशन पार करना था, जिसके लिए ड्रेड अपने शैडो डॉग की एबिलिटी का यूज करके आसानी से पार कर देता है। उनकी दोनों की एबिलिटी यूई और मे को बहुत इम्प्रेस कर देती है।
फाइनली वो डंजन के बॉस के सामने आते हैं जो कि जायंट फिश थी। ड्रेड यूई और मे को तैयार रहने को बोलता है और खुद जाकर पहले उस मॉन्स्टर को विंड कटर से कमजोर करने की कोशिश करता है, जिसके मॉन्स्टर पर कुछ खास असर नहीं होता है। लेकिन तब तक मे और यूई तैयार हो जाते हैं और वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ और मार्कस के दिए हुए सुपर वॉर्म का यूज करके मॉन्स्टर को फटके देना शुरू करते हैं। यूई और मे के लगातार अटैक के बाद जरूरत थी एक फाइनल टच की, जो देता मार्कस अपने अर्थ स्टिक और स्पेशल बॉम्ब का यूज करके। इसी की तरह मॉन्स्टर को हराने के बाद उन्हें उनके मेडल भी मिल जाते हैं और उन्हें पाकर दोनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं। पेन की टीम को पता लगता है कि ड्रेड ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उन्हें भी जल्दी करनी चाहिए। अपने डेस्टिनेशन पर आ जाने के बाद उनके सामने एक बड़ा सा गेट होता है, जिसे पार करके उन्हें उनका मॉन्स्टर मिलेगा। पेन अपनी पूरी टीम को तैयार रहने को बोलता और वो लोग एक साथ अंदर जाते हैं और वो एक लाइब्रेरी थी जहाँ किताबें उनकी मॉन्स्टर थी। कनाडे बोलता है सभी को डिफेंड करेगा, जिसके लिए वो सू को यूज करता है और वो आसपास एक शील्ड बनाते हैं जिससे मॉन्स्टर को कोई अटैक उन्हें टच नहीं कर सकता। तभी बिना टाइम गवाए बाकी सभी भी अपने अपने अटैक से मॉन्स्टर को कमजोर करते हैं। मिजरी अपने होली स्पेयर और पेन अपनी ट्रू जजमेंट मूव का यूज करके बीस्ट को हरा देते हैं, जिसके बाद उन्हें भी उनका मेडल्स मिलते हैं। अब सिर्फ बचती है तो दो टीम्स, जिनमें से एक टीम करामा और कसुमी है जो कि एक रेगिस्तान में फंस गए थे। यहाँ शीन अपनी एबिलिटी यूज करके बताता है कि डंजन उनके पास पास ही है। वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ उन्हें एंट्री मिलती है। एंट्री से अंदर जाते वो लोग को एक रेत के होल में पाते हैं। करामा को विश्वास था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए वो सभी मेंबर्स को होशियार रहने को बोलता है। यह इसका सामना दो बड़े बड़े स्नेक और वॉर्म बीस्ट से होता है। शीन वेन का यूज करके वेंट कटर यूज करता है और करामा नेक्रो का यूज करके फ्लेम का डेथ का। लेकिन जब इसके बाद भी मॉन्स्टर पर कोई अफेक्ट नहीं होता तो करामा अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करने के बाद प्रोवोकेशन यूज करता है, जो कि घोस्ट टाइप अटैक है, और इसका यूज करके वो उसे मॉन्स्टर को मार देता है। अब बारी थी दूसरे वाले की, जिसमें कसुनी और शिन एक साथ मिलकर स्वॉर्ड टेक्निक स्प्लिट ब्लेड का यूज कर देते हैं और अपनी टीम वर्क से इस लेवल को क्लियर करके उन्हें उनके मेडल्स मिलते हैं। अब बचती है सिर्फ मैपल की टीम, जो डंजन में एंटर कर चुके थे, लेकिन मैपल के स्टाइल में जो बाकी मेंबर्स के लिए काफी हैरानकारिक था। जैसे तैसे वहाँ पहुंचने के बाद उनके सामने एक बड़ा और भयानक मॉन्स्टर आता है, जो साइज के मामले में मॉन्स्टर जितना ही बड़ा था। वो मॉन्स्टर ने देखते उन पर अटैक करता है, जिससे फेडरिशा डॉज करती है और बाकी की फाइट के लिए मैपल अपने फॉर्म में आती है। लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर मैपल पर भारी पड़ रहा था। मैपल की हेल्प के लिए सैली उस मॉन्स्टर पर आइस पिलर्स यूज करती है, जो उसे कुछ देर तक रोकने के लिए था। जिसके बाद मैपल मॉन्स्टर पर फायर ब्रेथ का यूज करके उसे फ्राई कर देती है। लेकिन मॉन्स्टर पूरी तरह से मरता नहीं है, इसलिए उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए सभी एक साथ अटैक करते हैं, जो काफी बेहतरीन डिसीजन था। इस अटैक से वो मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अब बारी थी बेस पर वापस आने की, और वापस आने के बाद सभी अपने अपने एक्सपीरियंस आपस में शेयर करते हैं। मैपल का शुक्रिया अदा भी करते हैं, उन्हें अपने बेस पर रहने देने और इतना अच्छा प्लान बताने के लिए। मैपल उनकी बातों और तारीफों से खुश होती है और बताती है कि उन्हें आज एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कल उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना है। अगले सीन में हम डेवलपर्स को देखते हैं, जो उनकी खुशी को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लास्ट टाइम था जब वो साथ है, क्योंकि वो कल उनका अल्टीमेट मॉन्स्टर गेम में आने वाला है, जिसे वो कभी नहीं हरा पाएंगे। मगर ये बात अलग है कि मैपल के पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। तो चले देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि रेस्ट पीरियड खत्म होता है और कैमरा के जरिए सभी लोग अंदर बैठे बैठे ये देखते हैं कि जिस टाइप का मॉन्स्टर को मैपल ने भी कल डंजन में हराया था, उसी किस्म का बहुत से और मॉन्स्टर आ चुके हैं। तो साइज में छोटे हैं, लेकिन उनकी गिनती हजारों में है, और वो धीरे धीरे उसके बेस पर एंटर करते हैं। बेस के पास पास बिछाए हुए ट्रैप्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। सभी लोगों को ये देखकर काफी चिंता होती है, इसलिए वो सभी खुद ही बाहर आकर मॉन्स्टर के लड़ने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने मूव्स और स्टाइल का यूज करके मॉन्स्टर को हराने लगते हैं, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस पर से वो एक के बाद एक बढ़ते जा रहे थे। सिचुएशन की गंभीरता देखते हुए सारे गिल्ड और मैपल ट्री भी ये निर्णय लेते हैं कि अभी यहाँ से किसी ऊंची जगह पर जाए, जहाँ कोई मॉन्स्टर उन तक ना पहुँच सके। एक ऊंची जगह पर पहुंचने जाने के बाद मैपल देखते कि मैप और जल्दी छोटा होता जा रहा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना वो सभी इवेंट में हार जाएंगे। क्योंकि इवेंट जीतने के लिए गेम में रहना जरूरी है, और गेम में रहने के लिए उन्हें सभी मॉन्स्टर को हराना होगा। इसके बाद सभी आपस में अपने काम बैठते हैं, जैसे डिफेंस पर काम करना, ट्रैप सेट करना, घायल लोगों को हील करना, जैसे बाकी काम। सभी अपने अपने कामों को बड़ी जोरों शोरों से कर रहे थे कि तभी हम एक देखते हैं कि ग्रेट मॉन्स्टर ऑफ ऑल टाइम को उसे देखते हुए किसी की भी पलके एक पल के लिए नहीं झपकती, और एक तेज लाल रोशनी के बीच से निकलता है एक डरावना, बदसूरत और सबसे ताकतवर मॉन्स्टर, जिसकी सिर्फ एक चीख नहीं कई लोगों को दिलों को हिला दिया। उस मॉन्स्टर को देखकर मी बोल पड़ती है कि हमारे लिए मैपल के मॉन्स्टर फॉर्म को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इसके सामने हम कब तक टिक पाएंगे।
वो मॉन्स्टर फिर से चिल्लाता है। इस बार उसकी चीख से एस्टेरॉइड सम्मन होते हैं जो सीधे जाकर मैपल के ग्रुप पर गिरते हैं, लेकिन भला हो मैपल के डिफेंस का जो किसी को भी चोट नहीं लगती। ये देखने के बाद कि इस मॉन्स्टर को हराए बिना वो इस इवेंट को पूरा नहीं कर सकते, मैपल और सैली सभी से सपोर्ट की मांग करते हैं जिन्हें कोई कैसे टाल सकता था। मैकल बताती है कि हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें एक ग्रुप सभी को रेस्क्यू करेगी और एक टीम मॉन्स्टर को खत्म करने पर ध्यान देती है और मैपल और सैली दूसरी टीम में है। मैपल सबसे पहले मॉन्स्टर पर डायरेक्टली अटैक करने का ट्राई करती है जो उसके लिए मुमकिन से भी नहीं था, इसलिए कनाडे उन्हें एक स्ट्रैटेजी बनाकर अटैक करने की एडवाइस देता है और कनाडे बताता है कि सबसे पहले मैपल को उस मॉन्स्टर को मेजर करने के लिए अपने एट्रोसिटी का यूज करना चाहिए। शैडो क्लोन और कनाडे अपने फैंटम वर्ल्ड का यूज करता है, जिससे अब मैपल के बहुत से क्लोन बन गए हैं और वो एक साथ मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। लेकिन अभी उस मॉन्स्टर के सामने मैपल का क्लोन छिट्टी की तरह लग रहा था, जिन्हें मॉन्स्टर मसल के रख देते हैं। मैपल की हेल्प करने के लिए बाकी लोग भी उस पर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी का यूज करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आती और एक के बाद वो फिर मॉन्स्टर चिंगार्ड से मेटियोर को सम्मन करता है, मगर कनाडे उन्हें अपने डिफेंस से बचा लेते हैं। अब तक शायद वो मॉन्स्टर भी हार मान चुका था, इसलिए वो भी उड़कर वहां से जाने लगता है और मगर मैपल को भी चैन नहीं आता है, इसलिए अपने मशीन गॉड की हेल्प से उस मॉन्स्टर को उसकी नानी याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर काफी प्रयास करने के बाद भी वो लोग उसे हरा नहीं पाते। तब एंट्री होती है दूसरी टीम की, जिनके सपोर्ट से मैपल अब खुद को और स्ट्रॉन्ग समझने लगती है। फर्स्ट टीम के भी सभी मेंबर्स और मॉन्स्टर पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके उसे कमजोर कर देते हैं, मगर वो मॉन्स्टर एक हाथ के अटैक से मैपल को दूर फेंक देता है, मगर मैपल भी हार मानने वालों में से नहीं थी। सैली मैपल को एक रिकवर पोशन देती है, जिसके बाद मैपल बताते कि उसके पास अभी तक ऐसा मूव है जिसे उसने यूज नहीं किया। सभी लोग मैपल पर यकीन करते हैं और मैपल भी उन्हें यकीन तोड़ने नहीं देती है। मैपल सिरप का स्पिरिट कैनन का यूज करके एक हाई फोर्स जनरेट करती है और अपनी शील्ड की हेल्प से उस प्रेशर को कंट्रोल करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ एम करती है। देखते ही देखते हमें पता चलता है कि मैपल इस मॉन्स्टर को आर पार पूरा फाड़ देती है। जब वो जमीन से टकराने वाली थी तभी सैली उसे पकड़ लेती है और वो दोनों अपने जीत का नजारा देखते हैं। अब बादल बिल्कुल साफ हो चुके थे। इस मॉन्स्टर को हराने के रिवॉर्ड में मैपल को 10 मेडल्स भी मिलते हैं, जिसके मतलब ये भी था कि मैपल ट्रेस इवेंट को जीत चुका है और इस बात पर ना किसी को कोई शक है ना कोई सवाल है, बस प्राउड है उन्हें मैपल की तरफ से लड़ने का और मौका मिला। मैपल सभी के साथ अपनी खुशी एंजॉय करती है और दोरोमा वहाँ आकर इवेंट को खत्म होने और मैपल की जीत के बारे में अनाउंस करके चला जाता है। लेकिन मैपल की जीत सभी के लिए खुशी की बात नहीं है। डेवलपर बैठकर ये सोचने लगती है कि मैपल को शायद इस गेम में कोई नहीं हरा सकता है और अब इस गेम की गॉड बन चुकी है, लेकिन उसमें से एक सिर्फ जोर जोर से हंसने लगती है और उसे खुशी होती है कि मैपल ने उनके सबसे बड़े मॉन्स्टर पीस को हरा दिया और अपनी काबिलियत साबित करी है। इसलिए हमें भी सीख लेकर एक से और भी ज्यादा खूंखार मॉन्स्टर डिजाइन करना चाहिए जिसे कोई ना हरा सके। मैपल भी नहीं, उसे ये बात सभी के अनुराग एक जोश भर देती है और वो सभी एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि एक दिन वो मैपल को भी सरपास कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मैपल इस सब चीजों से अनजान पार्टी करती है और सैली के साथ घूमने के लिए फर्स्ट लेवल पर आती है। ये देखकर उन्हें एहसास होता है कि वो कुछ ही दिनों में कितने आगे बढ़ चुके हैं और मैपल को आज भी वो दिन याद आता है जब वो लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज अलग और कल भी अलग होगा, क्योंकि अभी भी कहीं नहीं है कोई ना कोई और कभी ना कभी आएगा जो मैपल को सरपास करके नए रिकॉर्ड सेट करेगा और हमें भी बस सिर्फ उसका इंतजार करना है। तो इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।